हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार सुमन। मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज आप लोग के बीच में बहुत दमदार बिल्कुल नया सब्जेक्ट मैं लेकर आया हूं, जिसका नाम है फिजिक्स। फिजिक्स में आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर, उसका नाम है सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कहीं भी आप प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, आजकल आप लोग को ये बात भी पता ही चल गया है कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होते हैं उसमें सबसे पहले होता क्या है कि आजकल फिजिक्स पूछने लगा है। फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा है, जीके के जगह पे फिजिक्स ऐड कर दिया और फिजिक्स का नोमेरिकल तो ज़्यादा पूछ रहा है। ठीक है, उसको कंप्लीट हम कैसे करेंगे, तो उसको कंप्लीट बिल्कुल हम लोग तैयार हो गए हैं, आज से कमर कस लिए हैं आज के बाद। ठीक है, जैसे जैसे मैं चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मेरे वीडियो के साथ में लगे रहना है, बिल्कुल आपको कोई समस्या नहीं होगा। अब आप नोमेरिकल हो गया, किसी भी प्रकार के फिजिक्स का नोमेरिकल हो गया, सब होगा दूर। ठीक है, सब आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर लेके आए हैं मात्रक और बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे इस चैप्टर से कम तो हर एक प्रतियोगी परीक्षा में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं 1-2 क्वेश्चन। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले मात्रक बीमा में हमको स्टार्ट करते हैं मात्रक और बीमा को। मात्रक और बीमा में दोस्त देखिए पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 में सबसे पहले देखें मात्रक और बीमा। मात्रक कहते किसको हैं, बीमा किसको कहते हैं, कैसे बनता है, अब ये है क्या, इसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए, मात्रक जो है ना, किसी भी भौतिक राशि किसको बोलते हैं, भौतिक राशि को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जैसे भौतिक राशि हम जितने भी फिजिक्स में नाम हैं, जैसे ऐसे भी नाटक वगैरह होता होगा, नाटक वगैरह आप लोग देखे होंगे। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं, कोई नायक का रोल करता है, तो कोई सिपाही का रोल करता है, तो कोई कुछ का रोल करता है। तो जो उसमें पात्र होते हैं तो उनके नाम होते हैं। उसी प्रकार से फिजिक्स में भी जितने नाम हैं वो भौतिक राशि कहलाते हैं। जैसे समय हो गया तो भौतिक राशि है, बल हो गया, द्रव्यमान हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है। संवेग, आवेग, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ के द्रव्यमान, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं। यानी कि फिजिक्स में पात्र हैं, फिजिक्स के पात्र हैं, फिजिक्स में ये सब नाम है। ठीक है, इनके बारे में अभी पात्र परिचय नाटक होता है, तो सबसे पहले नाटक स्टार्ट होने के पहले स्टार्ट होता ही है तो सबसे पहला पात्र परिचय दिया जाता है। पात्र परिचय में क्या होता है, जितने भी उसके पात्र होते हैं ना, उनसे रूबरू कराया जाता है, उनका परिचय कराया जाता है। तो ये फिजिक्स भी वही है। फिजिक्स स्टार्ट होने से पहले चैप्टर का नाम है मात्रक और बीमा, पहला चैप्टर, क्योंकि फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि हैं, जितने भी पात्र हैं, उनसे अभी रूबरू कराना है। ठीक है, आपको कैसे क्या होगा, उनका नाम और पता सिर्फ जानना है। उसके बाद फिर उनके बारे में चैप्टर बाय चैप्टर करके और हम लोग पूरा फिजिक्स को खत्म करेंगे, ये चीज़ है। तो देखें अब ये मात्रक, ठीक है, मात्रक कैसे होता है, तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हो गए भौतिक राशि जो मैंने बताया, तो उसको मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। बिना स्टैंडर्ड को किसी भी भौतिक राशि को हम माप नहीं सकते हैं। जैसे में क्या होता है स्टैंडर्ड, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, भौतिक राशि क्या होता है, वो देख लेते हैं। जैसे भौतिक राशि हमने देखा, फिजिकल क्वांटिटी इंग्लिश में इसको बोला जाता है। भौतिक राशि जैसे हमने बल देखा, ठीक है, समय देखा, ये सब क्या है, भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद त्वरण देखा, ठीक है, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद द्रव्यमान देखा, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिक्स में नाम है, ठीक है, इनके नाम हैं और इनके बारे में हमको रूबरू कराना है। इनका मात्रक और बीमा बनाना सीखना है, जो कि पेपर में आता ही आता है और आज तक आप लोग के बहुत समस्या होता होगा, बनता ही नहीं होगा। ठीक है, अब आज के बाद ये हुआ बहुत आसान, आपको कुछ नहीं करना है। अभी तक लोग क्या करते हैं कि मात्रक और बीमा को याद कर लेते हैं, लेकिन उसको याद नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको बनाना सीखना है, कैसे हम बनाएंगे और कैसे आसान उसको कर देंगे, वो सब मेरे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के बीच में शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि आप तक मेरे वीडियो का अब नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। अब देखें, इसमें जैसे भौतिक राशि मैंने बोला बल, तो बल हो गया, तो बोलते हो ना बल का मात्रक न्यूटन होता है, सबने याद कर लिया है। लेकिन ये न्यूटन के जगह, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, लेकिन न्यूटन के जगह किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यदि कर दिया तो ऑप्शन दे दिया, पहला ऑप्शन न्यूटन और दूसरा ऑप्शन ए है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन बोल देगा कि ए और बी दोनों है, ए बी दोनों बोल देगा, तो व्यक्ति क्या करेगा, ऑप्शन यही लगा देगा कि ये सही है, गलत है। नहीं, ए भी सही है, ए भी सही है, सही आंसर आपका सी है, ए बी दोनों, क्योंकि ये चीज यही वो बंदा टिक लगाएगा सी ऑप्शन पे जो पूरा जानता है, इसके बारे में बनाना जानता है। जो नहीं बनाना जानता है वो तो कभी नहीं सीख पाएंगे।
ठीक है, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं आज। बिल्कुल इसको बनाना, इसको याद, भौतिक राशि जितने भी हैं उनके मात्रक और बीमा को याद नहीं करना है। आज से हुआ बहुत आसान और उनको बनाना सीखना है। वो कैसे सीखना है, कैसे हम बनाएंगे, कैसे ऐसी की तैसी कर देंगे पूरा फिजिकल क्वांटिटी को, उसको आज से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, भौतिक राशि जैसे मैंने बताया, बल का मात्रक न्यूटन होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। अब ये सब एसआई मात्रक है। मात्रक भी होते हैं बहुत प्रकार के, ठीक है। मात्रक 4 प्रकार के होते हैं। एसआई मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया, एमकेएस मात्रक हो गया और फिर एफपीएस मात्रक हो गया। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो सब मैं एक एक करके सब मैं बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, अब जैसे समय है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसको हम सेकंड में मापते हैं क्योंकि इनका स्टैंडर्ड है, इनका मात्रक है। ये थोड़ी करेंगे कि हम समय को बोल देंगे न्यूटन, कितना टाइम हुआ है तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि 12 न्यूटन टाइम हो गया, गलत हो जाएगा। टाइम 12 न्यूटन नहीं हुआ, न्यूटन बल का मात्रक होता है। आप बोलोगे कि टाइम कितना हुआ तो 10 सेकंड या 12 सेकंड बोलेंगे तो व्यक्ति समझ लेगा, क्योंकि उसका आपने सरनेम लगा दिया। सरनेम, मात्रक के मतलब सरनेम, किसी भी भौतिक राशि का, फिजिकल क्वांटिटी का सरनेम, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बताया, जैसे मान लीजिए कि मेरा नाम है कुंदन नाम है, ठीक है, मेरा कुंदन नाम है। एक व्यक्ति का नाम है, दूसरा एक व्यक्ति का नाम है विनोद, ठीक है, विनोद यादव, विनोद यादव नाम है, ठीक है। तो चलिए, अब यहाँ पे कुंदन और विनोद यादव, कुंदन में तो आपको सस्पेंस है। ये कुंदन क्या, कोई व्यक्ति यदि नाम किसी का पूछता है तो नाम पूछने का तात्पर्य ये होता है कि उनका समाज के बारे में, उनका जात के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ एक कुंदन में नहीं पता चल रहा है कि लेकिन विनोद यादव में पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि विनोद यादव अपना सरनेम लगाए हैं तो इसी को हम मात्रक बोल देते हैं। विनोद यादव अपना मात्रक लगा के बोले हैं तो उनके बारे में कोई हेजिटेशन नहीं, बिल्कुल सब चीज़, पूरा बैकग्राउंड उनका पता चल गया। विनोद जी यादव समाज से हैं, लेकिन ये कुंदन क्या है पता ही नहीं चल रहा है। कुंदन के बारे में नहीं पता चल रहा, वो किस समाज से हैं, क्या है, ये नहीं पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि इनने अपना सरनेम नहीं लगाया है। जैसे हम बोल देंगे 10 न्यूटन तो आप बोल देंगे न्यूटन है सर, ये तो बल है, ठीक है, लेकिन हम बोल देंगे वही 10, तो समझ में आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि 10 क्या है इसका सरनेम मालूम ही नहीं है हमको, तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए सभी भौतिक राशि को पहचानने के लिए उसके साथ में उसके मात्रक को लगाना बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग आज सीख रहे हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। जैसे देखें, समय को सेकंड में बोलेंगे तो 10 सेकंड बोलेंगे तो एकदम बिल्कुल चलेगा, लेकिन समय को हम 12 न्यूटन बोल देंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे कि 12 किलोग्राम हमको दो, 12 किलोग्राम चावल चाहिए, तो चावल मिल जाएगा 12 किलोग्राम, बिल्कुल मिलेगा, दुकानदार भी समझ जाएगा। लेकिन आप यदि दुकान में जाके बोलेंगे कि 12 फीट चावल दो, 12 फीट चावल दो या तो 12 मीटर चावल दो, तो वो क्या करेगा, 2 झाप लगा देगा, वो कह देगा क्या पता कहाँ से पागल आ गया है। ये चीज होगा क्योंकि आपने जो सरनेम लगाया, जो मात्रक लगाया, बिल्कुल स्टैंडर्ड उसका मात्रक नहीं है, वो किसी दूसरे भौतिक राशि का मात्रक है। क्यों, इसीलिए सभी भौतिक राशि को पहचानने के लिए जो उनका स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है उसके बारे में सीखना है। अब आप जैसे चावल खरीदने गए तो 12 फीट में नहीं मिलेगा, और 12 आप ग्राम बोलेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, 12 किलोग्राम बोलेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन मीटर और फीट में नहीं मिलेगा। तो ये चीज आज हम लोग को पूरी तरह से क्लियर करना है। तो चलिए इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहां से आ जाते हैं, मात्रक किसको कहा जाता है उसको देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, चलिए देखिए, मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। मात्रक को इंग्लिश में यूनिट बोला जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ समस्त भौतिक राशियों को मापने के लिए, मैंने बाबू आप लोगों को बताया, समस्त भौतिक राशि, जितने भी भौतिक राशि हैं, जितने भी फिजिक्स में नाम है, उसको समस्त भौतिक राशि की बात चल रहा है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो समस्त भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मानक माप क्या होता है, समस्त भौतिक राशि को मापने के लिए द्रव्यमान हो गया, सब ये भौतिक राशि है, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, संवेग हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ये सब क्या है, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। बोलता है कि इनको मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया गया है। जैसे द्रव्यमान का स्टैंडर्ड किलोग्राम होता है, संवेग का स्टैंडर्ड होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। ये कैसे आता है मैं बताऊंगा आपको, जो कि आप तो सीखना ही है। धारा का क्या होता है, तो एम्पियर होता है, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड है, इनका फिक्स है। तो उसी की बात चल रहा है कि समस्त भौतिक राशि, ये सब भौतिक राशि जितने भी फिजिक्स में नाम है, उनको मापने के लिए कुछ मानक माप, स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। जो कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट, द्रव्यमान का मेजरमेंट क्या है, किलोग्राम,
ठीक है। संवेग का मेजरमेंट क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन सिर्फ एक ही मात्रक नहीं होता है इनका, ये एसआई मात्रक बोले या एमकेएस मात्रक बोले, दोनों एक ही टाइप का एक ही होता है। वो मैं आगे बताने वाला हूँ, जिक्र करने वाला हूँ विस्तार से, बिल्कुल। तो जैसे द्रव्यमान का ऐसा ही हो, सीजीएस मात्रक भी होता है, एफपीएस मात्रक भी होता है, बहुत सारे होते हैं, 4 मात्रक होता है, तो सब अलग अलग होंगे। तो मापने के लिए हाँ स्टैंडर्ड मेजरमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि ये सब मेजरमेंट है। इसी मानक को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। सीधी सी सिंपल लाइन में, देहाती लाइन में मैं आपको बता देता हूँ, मात्रक उस चीज़ को बोला जाता है, जैसे किसी भी भौतिक राशि, कोई भी व्यक्ति है अपना नाम के साथ में जो सरनेम लेता है ना, तो वो सरनेम मात्रक कहलाता है। इस प्रकार से फिजिक्स में जितने भी नाम है ना, तो उनके सरनेम लिखना पड़ता है। जैसे द्रव्यमान का सरनेम क्या होता है? तो किलोग्राम होता है। बिल्कुल ऐसे हमारा नाम क्या है? तो कुंदन कुशवाहा, तो कुशवाहा बोलेंगे, कोई के लिए सब क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। लेकिन हम यही बोल देते हैं, जैसे हाँ चलें, बाकी यदि चावल लेना है, भिंडी लेना है, बोलेंगे 12 किलोग्राम भिंडी चाहिए, तो बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड हम प्रयोग किए हैं, तो मिलेगा। व्यक्ति सब समझ लिया, ठीक है। तो बस फिजिक्स में जितने भी नाम हैं उनका जो सरनेम होता है, ठीक है, हमारा सरनेम, तो उसी प्रकार से फिजिक्स में भी जितने नाम है भौतिक राशि हैं उनका सरनेम लगाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। चलिए अब जैसे में आ जाते हैं, जैसे में कौन कौन से हैं? भौतिक राशि, जिसको फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है इंग्लिश में, मात्रक को यूनिट हम बोलते हैं इंग्लिश में, मात्रक को यूनिट बोला जाता है। जैसे देखें फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। वो कैसे होता है? वीडियो में लगे रहें आप, ठीक है। पार्ट 1 मैं बना रहा हूँ, पार्ट 2 जस्ट मैं इसको अपडेट करूंगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो देखें आप, ठीक है। जब पार्ट 1 देख लें उसके बाद पार्ट 2 देखें, या नहीं कि पार्ट 2 देखें पहले उसके बाद पार्ट 1 देखें, तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जैसे जैसे पार्ट बनते जाएगा वैसे वैसे आपको देखना है, बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए तो चलिए अब देखिए, ये जो राशि मैंने बता दिया, मात्रक बता दिया, क्या कहते हैं? मात्रक। समस्त भौतिक राशि को मापने के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है, उसको मात्रक बोलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये जो भौतिक राशि है ना, उसको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। वो कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मूल राशि, जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, और एक होता है व्युत्पन्न राशि, जिसको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। ये 2 है। ये दोनों के बारे में मैं पहले आपको समझा देता हूँ। देखिए मैंने बोला कि भौतिक राशि आज के बाद हो गया आसान, मात्रक और बीमा बनाना आज के बाद हो गया आसान। हम कैसे बनाना सीखेंगे? बनाना सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। बनाना सिखाने के लिए भौतिक राशि जितने भी है सबका मात्रक और बीमा आपको याद नहीं करना है, उसको बनाना सीखना है। उसको सीखने के लिए ये सब थ्योरी चल रहा है, ये थ्योरी थोड़ा और आगे चलेंगे, उसके बाद फिर सीखना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पूरा टोटल भौतिक राशि के मात्रक और बीमा की ऐसी की तैसी करने वाले हैं आप। चलें तो देखें मूल राशि, ये जो मूल राशि है ना, मूल राशि की संख्या मात्र होते हैं 7, 5 और 2 7 होते हैं मूल राशि। दिमाग में बैठा लें आप, ठीक है। और ये जो 7 मूल राशि होते हैं ना, इन 7 मूल राशि को आपको याद करके रखना है। मात्र ये 7 गो राशि याद करना है, और उसके बाद मैं किसी भी भौतिक राशि को याद करने के लिए नहीं बोलूंगा उनके मात्रक और बीमा को, ठीक है। मात्र 7 को याद करना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूल राशि। तो मूल राशि की संख्या कितनी होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मात्र 7 होते हैं। वो 7 होते हैं। तो ये मूल राशि, वैसी राशियां जो किसी दूसरे राशि पे डिपेंड नहीं है, बिल्कुल दूसरे राशि पे आधारित नहीं है, ठीक है, आश्रित नहीं है, उसको हम बोलते हैं मूल राशियां। इनकी संख्या मात्र 7 होती है। अब व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं? तो देखें जो राशि, ये मूल राशि 7 के अलावा जो बच गए, ठीक है, मूल राशि के अलावा होता है 2 मात्रक होता है, जिसको हम संपूरक राशि बोलते हैं। उसमें कोण आते हैं, ठीक है, समतल कोण, जिसको समतल कोण प्लेन एंगल बोलते हैं, और दूसरा होता है ठोस कोण, सॉलिड एंगल बोलते हैं। वो संपूरक राशियाँ 2 होते हैं। उसके अलावा मूल राशि 7 और 2 संपूरक राशि छोड़कर जितने भी बच गए दोस्तों, वो सब व्युत्पन्न राशि में आएंगे। ये व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड यूनिट में आएंगे, डेराइव्ड क्वांटिटीज में आएंगे, और इनको हम मूल राशि की सहायता से ही बनाएंगे। और जितने भी व्युत्पन्न राशि में आएंगे वो 7 के अलावा, जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, त्वरण हो गया, वेग हो गया, ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इनके मात्रक हमको व्युत्पन्न राशि जब स्टार्ट करेंगे तो हम मात्रक और बीमा बनाना हम सीख लेंगे, ठीक है। तो चलें, मूल राशियां हो गया 7 होते हैं,
ठीक है। 2 गो होता है संपूरक राशियां और व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां ये मूल राशि के सहयोग से ही बनाए जाएंगे। व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? तो वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि के सहयोग से प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक है, तो चले ये दोनों भौतिक राशि जो 2 प्रकार के होते हैं दोनों के बारे में पहले पढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर 1 में मूल राशि के बारे में देख लेते हैं, 7 कौन कौन होते हैं, कैसे क्या होते हैं, और संपूरक राशि 2 देख लेते हैं। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे अब मूल राशि के बारे में पढ़ना है। अभी हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि राशियां जो होते हैं भौतिक राशियां होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक मूल राशियां होते हैं जिसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, और दूसरा होता है व्युत्पन्न राशियां जिसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार के भौतिक राशियां हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है मूल राशि, फंडामेंटल यूनिट के बारे में। मैंने बताया कि फंडामेंटल यूनिट जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन होते हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं, उनको हमको याद करना है। और उसके बाद जो भी बच जाएंगे जो शेष वो व्युत्पन्न मात्रक में होते हैं, जिसको हमको फार्मूला याद करना है उस भौतिक राशि का, और उसके बाद उसको हमको मात्रक और बीमा बनाना सीखना है किसी भी भौतिक राशि का। ठीक है, तो वो हम डेराइव्ड यूनिट में करेंगे। सबसे पहले उसको बनाने सीखने से पहले जो थ्योरी है उसको देख लेते हैं। तो चलें, मूल राशियाँ, पहला मूल राशियाँ फंडामेंटल यूनिट हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मूल राशियाँ फंडामेंटल यूनिट क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं? तो ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियाँ जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती है। ये मूल राशियाँ बिल्कुल एकदम फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। मैंने पहले जिक्र करके रखा हूँ आपको, इनकी संख्या 7 होती है। इसको किसी से लेना देना नहीं है, लेकिन जो व्युत्पन्न राशि है उसको पूरा लेना देना इसी से है, मूल राशि से, क्योंकि वो मूल राशि पे ही डिपेंड होते हैं और इसी के आधार पर हम व्युत्पन्न राशि को बनाते हैं। तो चलें, राशियों पर निर्भर नहीं करती है, मूल राशियां कहलाती है। जैसे में देखें, मैंने बताया मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। मूल राशि 7 होते हैं। ठीक है, 7 होते हैं। मूल राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, मूल राशि की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? संख्या 7 होती है मूल राशि की संख्या, आप देख लेंगे। ठीक है, वो 7 कौन कौन होते हैं यहाँ पे देखें। यहाँ मैं लिखा हूँ मूल राशियाँ, जिसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है, एवं इनके मात्रक यूनिट। तो क्रम 1 से लेकर 7 तक, 7 दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखें, भौतिक राशियाँ फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से 7 हैं वो पहले देख लेते हैं। पहला लंबाई है, जिसको हम इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं। दूसरा द्रव्यमान है, इंग्लिश में मास बोलते हैं। तीसरा समय है, इंग्लिश में टाइम बोलते हैं। चौथा विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ज्योति तीव्रता है 5वां, जिसको इंग्लिश में लुमिनियस इंटेंसिटी बोला जाता है। छठा है ताप, टेम्परेचर। ठीक है, और 7वां है पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ये 7 हो गए। चलें, अब सबके मात्रक और उसका संकेत और बीमा क्या होता है उसकी जिक्र कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा बीमा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए कुछ स्टैंडर्ड का प्रयोग करते हैं मात्रक का, उसी प्रकार से मात्रक के जगह बीमा से भी उसको हम पहचान सकते हैं। तो मात्रक और बीमा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन किसी भी भौतिक राशि को पहचानने में ही इन दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, मात्रक से भी किसी भौतिक राशि को पहचानते हैं और उनके बीमा से भी किसी भौतिक राशि को पहचानते हैं। ठीक है, देखें, अब लंबाई को लेंथ बोलते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो मात्रक मीटर होता है। हिंदी में मीटर लिखेंगे, लेकिन हम जब मात्रक बनाएंगे, जैसे देखें मैं बेग का बनाता हूं। ठीक है, बेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हिंदी में क्या लिखते हैं? तो मीटर हिंदी में लिख देते हैं, और सेकंड को हम क्या लिख देते हैं? सेकंड लिखते हैं, ऐसे। ठीक है, तो यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो मीटर को हिंदी में मीटर लिखना है, और यदि इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मीटर का संकेत स्मॉल m है। सेकंड हिंदी में लिखना चाहते हैं तो पूरा सेकंड लिखें, यदि संकेत में लिखना चाहते हैं तो ACC लिखें, या तो सिर्फ S लिखें। मीटर प्रति सेकंड सिर्फ ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, कैसे भी। चलिए, ये चीज़ हो गया। तो उस प्रकार से लंबाई हो गया, उसका मात्रक मीटर होता है, और इसका संकेत हिंदी में लिखेंगे तो पूरा मीटर, इंग्लिश में लिखेंगे तो स्मॉल m लिखना है। और बीमा जब बनाएंगे तो बीमा, लेंथ का बीमा क्या होता है? लेंथ स्टार्ट होता है L से, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, स्टार्ट होता है L से, तो इसका बीमा भी होगा L। ठीक है, बीमा कैसे बनाएंगे? तो मीटर है ना, ये मीटर किसका मात्रक होता है? लंबाई का। तो लंबाई के लिए, मीटर के लिए L लिखेंगे हम, मीटर का बीमा L होता है। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? तो देखें दोस्त, यहाँ पे समय है ना, समय का बीमा T है, तो यहाँ पे T लिखेंगे। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर में -1 हो जाता है, ऐसे। ये हम आगे बताएंगे, अभी खाली आपको मैं ये जिक्र कर देना चाहता हूँ ताकि आप घबराएं नहीं। ये ऐसे होता है, इसको कैसे हम करते हैं पूरा टोटल हम बताएंगे, आप अभी नहीं घबराएं। इस टाइप से ये बीमा होता है। तो किसी भी
भौतिक राशि को हम पहचानते हैं उसके मात्रक से भी और उसके बीमा से भी। या तो मीटर प्रति सेकंड लिख दें या तो LT-1 लिख दें, इससे पता चल जाएगा कि ये भी वेग है, ये मीटर प्रति सेकंड से भी पता चल जाएगा कि वो भी वेग ही है। चले, तो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोला जाता है, ठीक है, और इसका मात्रक होता है, हिंदी में लिखेंगे हम किलोग्राम, उसको संकेत किलोग्राम को हम केजी लिखेंगे। और इनका बीमा, मास स्टार्ट होता है एम से, तो बीमा इनका कैपिटल एम हो जाएगा, बीमा कैपिटल एम हो जाएगा दोस्त, ठीक है। तीसरा नंबर में आते हैं समय। समय को इंग्लिश में टाइम बोला जाता है, मात्रक उसका सेकेंड होता है, मात्रक सेकेंड होता है और उसका संकेत ACC होता है और उनका बीमा होता है टी बीमा होता है। क्यों टी बीमा होता है? तो टाइम टी से स्टार्ट हुआ है, टी से स्टार्ट हुआ है टाइम, तो बीमा भी टी होगा, कैपिटल टी। बहुत आसान है। चले, अब उसके बाद विद्युत धारा। विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर को संकेत में हम लिखेंगे कैपिटल ए, ठीक है, और बीमा में भी लिखेंगे कैपिटल ए ही, दोनों समान होते हैं, ठीक है, घबराएं नहीं। अब देखें यहाँ पे ज्योति तीव्रता, देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मात्रक और बीमा आप बनाओगे ना तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है यही 4 होते हैं, यही 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 4 शुरू के 4 जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उनको भी याद कर लेंगे तो उसके बाद सब बनना स्टार्ट हो जाएंगे। चलें, अब ज्योति तीव्रता, इससे मात्रक बनाओगे बीमा बनाओगे तो इनका कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा मात्रक बीमा बनाते समय। पदार्थ की मात्रा का भी नहीं किया जाएगा, लेकिन तापमान का, टेम्परेचर का किया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 के अलावा एक छठा भी होता है जो इंपॉर्टेंट है, बाकी 5वां और 7वां जो है उनका कहीं यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ ये पूछे जाते हैं कि ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है आप बताएं, पदार्थ के द्रव्यमान की मात्रक क्या होता है वो बताएं। खाली मात्रक और बीमा उसको पूछते हैं, ठीक है, मात्रक ही होते हैं इन दोनों का, बीमा भी नहीं होता है, बीमा भी नहीं पूछते हैं, बस ये चीज़ है। चले, ज्योति तीव्रता पे आ जाते हैं। इसका इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनियस इंटेंसिटी, इसका मात्रक कैंडेला, आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसका संकेत CD होता है, इसका बीमा कुछ भी नहीं होता है दोस्त, ठीक है, क्योंकि बीमा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मात्रक में भी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ इन्हीं का मात्रक पूछता है तो हम CD बता देंगे। चले, छठा तापमान, टेम्परेचर हम इसको बोलते हैं, इसको SI मात्रक केल्विन होता है, संकेत K होता है और बीमा भी इनका K होता है, दोनों समान होता है, ठीक है। याद करने के लिए विद्युत धारा का मात्रक और बीमा दोनों समान, तापमान का मात्रक और बीमा दोनों समान। चलें, अब इसके बाद 7वां में आ जाते हैं पदार्थ की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका मात्रक मोल होता है, संकेत MOL होता है, इनका बीमा नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बोला कि ये 5वां और ये जो 7वां है, मात्रक और बीमा बनाते समय इनका जिक्र नहीं किया जाएगा, सिर्फ इनका मात्रक स्पेशल इन्हीं का पूछता है और बाकी इनका किसी से मतलब नहीं है। तो चलिए, आपको ये जो 7 भौतिक राशि दिया हूँ, 7 का ये मात्रक, संकेत और बीमा ये पूरा याद कर लेना है, उसके बाद ही आप डेराइव्ड यूनिट में चलेंगे तो आपसे बन पाएगा। यदि ये याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बन पाएगा। यहाँ मैं बनाना जब सिखाऊंगा तो ये जो ग्राफ है ना, उसको मैं बगल में लिख के और बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ से हम किस वैल्यू को पुट करके और मात्रक और बीमा बना रहे हैं। लेकिन आपको बेटर ये रहेगा कि आप इसको याद कर लें, तो फिर आपको ग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा और कोई भी भौतिक राशि के मात्रक और बीमा को बिल्कुल चुटकी में ऐसे ऐसे बनाएंगे आप, ठीक है। ना पेन लगाना ना पेंसिल लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट उसका फार्मूला याद रहेगा, खट से आप माइंड में ही अप्लाई कर लेंगे, माइंड में ही सॉल्यूशन हो जाएगा, माइंड में ही आंसर आ जाता है, ठीक है। और जब तक जो व्यक्ति ये सब चीज़ नहीं सीखा वो मान लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षा के लायक नहीं है, क्योंकि आज के कंडीशन में आपको मालूम ही होगा दोस्त, सब जगह जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जीके को हटाकर वहाँ पे साइंस पूछ रहे हैं, वो में भी न्यूमेरिकल साइंस। रेलवे में तो दनादन खाली यही चल रहा है, ठीक है। और रेलवे में मेरे को इतना रिजल्ट देने का भी कारण यही है, मैं ये सब इतना ज़बरदस्त बताता हूँ, उन लोग से कहीं साइंस और मैथ और रीजनिंग का कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है, ठीक है। रीजनिंग को तो गर्दा उड़ा देते हैं, मैथ को भी गर्दा उड़ा जाते हैं, न्यूमेरिकल को भी गर्दा, ठीक है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मेरे वीडियो को बिल्कुल शुरू से लास्ट तक देखें तो आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और सभी दोस्तों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्त। चलें, ये हो गया 7। इसके बाद यहाँ पे देखें, मैंने बोला था 7 के अलावा 2 राशि होते हैं जिसको हम संपूरक राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। तो संपूरक राशियां सिर्फ इनको याद कर लेना है, ठीक है। इनका मात्रक और बीमा पूछता है, बाकी हम डेराइव्ड यूनिट बनाते समय इनका भी जिक्र नहीं करेंगे, इनका भी कोई यूज नहीं होता है, सिर्फ इनका मात्रक और बीमा ही पूछता है और कुछ नहीं होता है। देखें, क्रम 1 में संपूरक राशि एवं इनके मात्रक लिखा हूं। संपूरक राशि 2 प्रकार के होते हैं, पहला जो होता है वो समतल कोण होता है और दूसरा होता है ठोस कोण। सबसे पहले तो हम सीखें कि समतल कोण और ठोस कोण है क्या। तो देखें आप, समतल कोण किसी भी प्रकार का कोण, ठीक है, जैसे आपका घर होगा या तो मकान होगा, उसमें कॉर्नर जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, रूम का जितने भी कॉर्नर है वो सब होते हैं समतल कोण।
सभी समतल कोण होते हैं। ठीक है, एक कॉर्नर यहाँ पे कोई भी कॉर्नर देख लें, इस टाइप का कॉर्नर हो गया। ठीक है, ये सब कौन सा कॉर्नर है? ये सब समतल कोण है। ये सब समतल कोण है। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ पे, देखें एक पेज ले लिया मैंने, यहाँ पे ऐसे बना देंगे इसको, इस टाइप का मैं बना दूंगा तो ये कौन सा कोण होगा? तो बोलेंगे हम समतल कोण होगा। इस टाइप के कोण को हम समतल कोण बोलते हैं दोस्त। ठीक है, दूसरा जिक्र कर लें, ठोस कोण क्या होता है? देखें समतल कोण को मैं यहाँ डिनोट करके रखा हूँ, इस टाइप के कोण जिसको फाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, फाई से, ठीक है, फाई से डिनोट कर रहे हैं तो ये समतल कोण है। लेकिन आप देखे होंगे, आप जब मार्केट जाते होंगे तो चना वाला चना बेचते रहता है, फुट्ठा जिसको बोलते हैं, वो बेचते रहता है। तो ऐसे बना के, ऐसे बनाकर और चना इसमें डाल के देता है हम लोगों को। ठीक है, उसको हम लोग बहुत चाव से खाते हैं। तो ये जो देता है ना ऐसे, इसके अंदर जो कोण बना, इसके जो अंदर में कोण बना ना, ये बाल्टी मान लीजिए कि बाल्टी टाइप का है। ठीक है, देखें मैं यहाँ डिनोट करके रखा हूँ, बाल्टी टाइप का है। ठीक है, और इसके जो अंदर कोण बनेगा, शंकु वाला जो होता है, ठीक है, कोण जिसको शंकु बोलते हैं, इसके अंदर जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं ठोस कोण, सॉलिड एंगल, जिसको हिंदी में घन कोण भी बोलते हैं। घन कोण भी बोल देंगे इसको, घन कोण या ठोस कोण बोले, बात एक ही होता है। इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा वाला एंगल आपको समझ में आ गया। ए वाला एंगल ठोस कोण हो गया और ए वाला एंगल बोल दे तो समतल कोण हो गया। अब बिल्कुल क्लियर हो गया हो आपको। चलिए, अब समतल कोण जिसको इंग्लिश में प्लेन एंगल बोलते हैं, इसका मात्रक रेडियन होता है, संकेत RAD होता है। ए वाला कोण RAD लिखेंगे संकेत। ये मात्रक इसका पूछता है और संकेत पूछता है, इनका बीमा नहीं होता है। ठीक है, बीमा नहीं होता है, कभी नहीं पूछेगा बीमा। चले अब दूसरा में आते हैं ठोस कोण में। ठोस कोण को इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक अस्टेरेडियन होता है, मात्रक अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन, और ये संकेत SR लिखा हुआ है, ये संकेत SR होता है इसका। तो सिर्फ मात्रक और इनके मात्रक याद करना है, दो समपूरक राशियों का। ठीक है, बाकी इनका डेराइव्ड यूनिट बनाते समय कोई जिक्र नहीं किया जाएगा, कोई इनका यूज नहीं होगा। ठीक है, यूज कौन कौन होने वाले हैं? ये जो मूल राशि है इनके मात्रक जो 7 हैं, 7 में मात्र 5 का यूज होता है। वो कौन कौन होता है? पहला नंबर लंबाई, दूसरा नंबर द्रव्यमान, तीसरा नंबर समय, चौथा नंबर विद्युत धारा और छठा नंबर तापमान। लेकिन ये 6 में से भी मोस्ट, हाँ ये 5 हुए, ये 5 में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कितने हैं? तो शुरू के तीन, पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। ठीक है, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर, आप याद रखेंगे, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का ऐसे मात्रक सेकेंड। ठीक है, लंबाई का मैं पूछूंगा, लंबाई का बीमा बताइए तो कैपिटल L, द्रव्यमान का बीमा बताइए कैपिटल M, समय का बीमा बताइए कैपिटल T, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर बोलेंगे, द्रव्यमान का ऐसे मात्रक किलोग्राम, संकेत बताएं तो केजी बोलेंगे, लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर बोलेंगे, मैं बोलूंगा संकेत बताइए तो कैपिटल M। ठीक है, स्मॉल m। ठीक है, समय का ऐसे मात्रक बताएं तो सेकंड बोलेंगे। ठीक है, मैं बोलूंगा संकेत बताइए तो S बोलेंगे या तो ACC बोलेंगे। विद्युत धारा के ऐसे मात्रक बताएं तो बोलेंगे आप एम्पियर, संकेत बताइए तो कैपिटल A, बीमा बताइए कैपिटल A। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक बताएं तो कैंडिला, इसका संकेत बताएं तो CD, बीमा होता है कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आप बिल्कुल जबरदस्त आपको याद ही कर लेना है, तभी आगे आपको डेराइव्ड यूनिट में कोई समस्या नहीं होगा और बिल्कुल आप कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, फिर रिजल्ट लेने में कोई समस्या नहीं होगा। रिजल्ट लेने का मेन जो मुद्दा है, ठीक है, मुद्दे की बात है, यही सब चैप्टर से होता है। इस चैप्टर से मैं बता देता हूं आपको, फिजिक्स का इस चैप्टर से कम तो 20 से 25% क्वेश्चन इसी चैप्टर से बनते हैं। पूरा जितने भी चैप्टर हैं फिजिक्स में, ठीक है, टोटल भौतिक राशि के बारे में यहाँ पे पढ़ लेना है, उनके पूरा एड्रेस और उनका नाम पता सब पढ़ लेना है। ठीक है, मात्रक और बीमा यही सिखाता है, किसी भी भौतिक राशि का नाम और पता सीखना, उनके बारे में पात्र परिचय मैंने शुरू में जिक्र किया था ये चीज। ठीक है, और उसके बाद फिर चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो और बेसिक से क्लियर करेंगे और जबरदस्त उसके बारे में पूरा लॉन्ग में व्याख्या सहित पढ़ेंगे तो फिर बहुत मजा आने वाले हैं। ठीक है, टोटल न्यूमेरिकल को आप बिल्कुल टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पढ़ें, आंसर हाजिर, ये चीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलता हूं। यहाँ पे अब हो गया है मूल राशि। अब इसके बारे में, इसके बाद जो मात्रक होते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मापन की प्रणालियां हम उसको बोलते हैं। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मापन की कितने प्रणाली होती है? क्या एक भौतिक राशि को एक ही मात्रक में लिखें, एक ही मात्रक होंगे? तो नहीं, एक भौतिक राशि के 4 मात्रक होते हैं। वो 4 कौन कौन से होते हैं? पहला SI मात्रक, दूसरा MKS मात्रक, तीसरा CGS मात्रक और चौथा FPS मात्रक। उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम चलेंगे व्युत्पन्न राशि में, जहां से हमको बनाना मात्रक और बीमा सीखना है। मात्रक पढ़ लिए हम लोग, अब पढ़ना है हम लोग को मापन की प्रणालियां, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है इसके बारे में मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे देखें, कोई भी भौतिक राशि लिखे, एक मैंने भौतिक राशि लिख लिया बल। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं।
फोर्स बोलते हैं बल को। तो बल का एसआई मात्रक एक एसआई मात्रक होता है, ठीक है। एक एसआई मात्रक किसका होता है, न्यूटन। न्यूटन आप लोग लिखते हैं, लेकिन हम उसको चेंज करके ऐसे लिखता हूँ, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखता हूँ। इसी को हम बोलते हैं एक न्यूटन, इसी को एक न्यूटन बोलते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये तो एसआई मात्रक हो गया जिसको आप न्यूटन याद कर लिए हो। तो क्या मात्रक इनका एक ही होता है, एक ही प्रणाली में हम लिखेंगे? सिर्फ एसआई प्रणाली ही होता है कि और प्रणाली होता है? तो वही ये प्रणाली है। एक भौतिक राशि को चार प्रणाली में हम लिखेंगे। एक पहला एमकेएस मात्रक लिखेंगे, दूसरा सीजीएस लिखेंगे, तीसरा एफपीएस लिखेंगे और चौथा एसआई लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि सिंपल सी भाषा में यह हुआ कि एक भौतिक राशि के चार मात्रक हम लिखेंगे, बस। कोई एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक नहीं होता है, एक भौतिक राशि के चार मात्रक होते हैं, ठीक है। अब कौन कौन होते हैं, कैसे होते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। और जब डेराइव्ड यूनिट आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर कैसे आ रहा है सब आपको क्लियर पता चलेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सिर्फ आपको, ताकि ये मात्रक आपको जो चार प्रणाली है वो क्लियर समझ में आए। तो पहला ऐसे प्रणाली हो गया, दूसरा जो प्रणाली होगा उसको हम बोलेंगे एमकेएस प्रणाली, ठीक है। एमकेएस मात्रक बोलो या प्रणाली बोले, बात एक ही है, एमकेएस प्रणाली, ठीक है। तो एसआई और एमकेएस दोनों एक ही होता है। चार में एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक दोनों एक ही होता है, ठीक है। वो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। तो ये एक ही होता है तो इनका मात्रक भी यही होगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होगा जिसका हम एक न्यूटन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि सीजीएस मात्रक हम लिखेंगे, सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो किलोग्राम को सीजीएस में हम ग्राम बोलेंगे, ठीक है। किलोग्राम को ग्राम बोल देंगे और मीटर को सेंटीमीटर बोल देंगे और सेकेंड स्क्वायर है वो सेकेंड स्क्वायर ही रह जाएगा। इसको हम एक डाइन बोलते हैं, एक डाइन बोलते हैं। फिर एक पीएस मात्रक लिखेंगे, एक पीएस मात्रक लिखेंगे हम, तो एक पीएस में तो ग्राम है ना, इसको पाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाउंड। और मीटर को हम क्या बोलते हैं, तो फुट बोलते हैं, ठीक है। दूरी मीटर है, एक पीएस में दूरी को हम फुट बोलते हैं और सेकेंड स्क्वायर सब में कॉमन होता है सेकेंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं एक क्वांटल, एक क्वांटल बोलते हैं दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पे बल है, भौतिक राशि बल है, लेकिन उसके मात्रक कितने लिखे आपने, 1 2 3 4 मात्रक लिखे, चारों प्रणाली में आपने लिख दिया, तो वही प्रणाली है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहला प्रणाली एमकेएस प्रणाली, दूसरा प्रणाली सीजीएस प्रणाली, तीसरा है एफपीएस प्रणाली, बढ़िया से समझने की कोशिश करिए आप। तीसरा है एफपीएस प्रणाली, ठीक है। और चौथा है एसआई प्रणाली। तो मैंने बोला एमकेएस प्रणाली और एसआई प्रणाली दोनों सेम है, क्यों सेम है बता रहा हूँ। जैसे देखें, शुरू वाला जो भी अंक है तीनों प्रणाली में 3 देखें आप, ठीक है। चौथा से मतलब नहीं रखें, क्योंकि एमकेएस और एसआई दोनों सेम है। एसआई बोलेगा तो हम एमकेएस प्रणाली लिखेंगे, एमकेएस बोलेगा तो एसआई प्रणाली लिखेंगे, दोनों में से कोई बोल दे, लिखना हमको वही प्रणाली है, एसआई प्रणाली या तो एमकेएस प्रणाली। देखें, शुरू वाला जो लेटर है यहाँ एम, सी और एफ। एम मतलब मीटर, सी माने सेंटीमीटर और एफ मतलब फुट, सिंपल सी बात। एम माने मीटर, तो मीटर तो लंबाई का मात्रक होता है, आप बोलेंगे मीटर तो लंबाई का मात्रक होता है, तो एम मतलब मीटर ही हुआ, ठीक है। और इसका संकेत हमने क्या लिखा, एम लिखा, संकेत एम होता है, स्मॉल एम, ठीक है। ये पहले अभी जो ग्राफ बताया था जस्ट इसके पहले मूल राशि में, ठीक है, वही चीज ये भी है। अब चले सीजीएस में चलते हैं। सीजीएस में सी क्या है, तो सेंटीमीटर, ये क्या है, तो सेंटीमीटर है, आप बोलेंगे सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की क्या है, तो लंबाई ही तो है, बोलते ना है कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ऐसे जाके बोलते हैं ना 2 मीटर 60 सेंटीमीटर दो, तो सेंटीमीटर क्या है, लंबाई है, ठीक है। तो सेंटीमीटर, इसका संकेत क्या होता है, तो स्मॉल सी एम होगा, ठीक है। एफपीएस में एफ क्या है, तो एफ फुट है, एफ क्या है, फुट है, इसका संकेत क्या होता है, एफ डबल ओ टी पूरा लिखा जाता है संकेत में दोस्त, ठीक है। चले अब लंबाई, शुरू वाला लेटर क्या है, किसको डिनोट करता है, तो लंबाई को करता है। आप बोलेंगे कि शुरू वाला लंबाई को डिनोट करता है, एम माने लंबाई है। एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक तो बोलेंगे मीटर, सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक बोलेंगे सेंटीमीटर, एफपीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक बोलेंगे फुट। कंप्लीट हो गया होगा। चले इसके बाद सेकेंड वाला जो लेटर है के, जी और पी, ये क्या है, तो ये द्रव्यमान को डिनोट करता है, मास हम जिसको बोलते हैं, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान के माने किलोग्राम, ठीक है। द्रव्यमान एमकेएस प्रणाली में के क्या है, तो बोलेंगे द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम है, ठीक है। इसको हम किलोग्राम लिखते हैं, किलोग्राम। संकेत क्या लिखेंगे, तो केजी लिखेंगे, संकेत केजी लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जी क्या है, तो बीच वाला जितने भी लेटर हैं तीनों प्रणाली में सब द्रव्यमान को डिनोट करेंगे। के माने किलोग्राम, जी मतलब ग्राम और पी मतलब पाउंड, ठीक है। तो जी मतलब क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि जी मतलब ग्राम हुआ। ग्राम का संकेत क्या लिखेंगे, तो पूरा ग्राम संकेत लिखेंगे, ठीक है। अब पी क्या है, तो आप बोलेंगे पी हम पाउंड बोलेंगे इसको, ठीक है। ये पाउंड है, इसका संकेत क्या होगा, तो पूरा पाउंड लिखा जाता है, ये पूरा संकेत हो गया पाउंड,
ठीक है। तो बीच वाला ये द्रव्यमान को डिनोट करता है, शुरू वाला लेंथ को डिनोट करता है, एस सब में कॉमन है। तीसरा लेटर जो है ना एस है, जो समय को डिनोट करता है। एमकेएस प्रणाली हो या सीजीएस प्रणाली हो या एफपीएस प्रणाली हो या एसआई प्रणाली हो, सब में एस कॉमन है, जिसको हम सेकंड बोलते हैं। ये समय का मात्रक है। तो समय का सभी प्रणाली में मात्रक एक ही होगा, सेकंड ही होगा। जैसे यहाँ पे देखें सेकंड यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन यहाँ एसआई में मीटर है, एसआई बोले तो एमकेएस मीटर को देखें, यहाँ एमकेएस में मीटर लिखा। अब सीजीएस लिखेंगे तो मीटर चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस में लिखेंगे तो मीटर चेंज काहे में होगा, सेंटीमीटर में। एफपीएस में लिखेंगे तो मीटर चेंज काहे में होगा, फुट में। यदि एसआई में किलोग्राम है और सीजीएस लिखना है तो किलोग्राम काहे में चेंज होगा, ग्राम में। ठीक है, यदि किलोग्राम लिखा है एसआई मात्रक में, हमको चेंज करना है एफपीएस मात्रक में, तो किलोग्राम काहे में चेंज होगा, तो पाउंड में, पी में। और सेकंड तो समय कॉमन रहता है, यहाँ मीटर है, सीजीएस लिख रहा है तो मीटर काहे में चेंज होगा, सेंटीमीटर में। किलोग्राम काहे में चेंज होगा, ग्राम में। अब एफपीएस लिखेंगे तो एफपीएस एफ माने फुट हो गया, लंबाई तो एम काहे में चेंज होगा, फुट में। ठीक है, किलोग्राम काहे में चेंज होगा, तो पाउंड में होगा, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक यहाँ पे पाउंड होता है। किलोग्राम को पाउंड में लिख देंगे। ठीक है, और समय का सेकंड, सब में देखो सेकंड समान है, क्योंकि सेकंड हर एक प्रणाली में सेकंड, समय का मात्रक सेकंड ही होता है, कोई अलग बिल्कुल नहीं होता है। चलिए अब देखें, ये जो एमकेएस प्रणाली है ना और एसआई प्रणाली दोनों सेम है, दोनों एक ही है। इसलिए एक है क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। आप किसी भी देश में चले जाएं, आप जाके आप बोलेंगे कि हमको 50 किलोग्राम चावल चाहिए, ठीक है, आप बोलेंगे कि 50 मीटर कपड़ा चाहिए, समय क्या हुआ, तो 10 घंटा 5 मिनट, यदि बोलेंगे 10:05 बोलेंगे, सब समझ जाएगा, किसी भी देश में समझ जाएगा। ठीक है, तो ये जो मीटर, किलोग्राम और सेकंड है ना, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सब कोई जानते हैं इसको। ठीक है, सभी देश में जानते हैं, पूरा सभी देश में मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड में कोई भी चीज बताएंगे तो सब समझ जाएंगे। तो इसीलिए एमकेएस प्रणाली को ना लोग ने नाम दे दिया एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ये जो मीटर, किलोग्राम और जो सेकंड है ना, ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति पर मान्य है, सभी देशों में मान्य है। इसीलिए एमकेएस को हम क्या बोलते हैं, एसआई प्रणाली। तो आज के बाद किसी भी भौतिक राशि का एसआई मात्रक बोलेगा लिखने के लिए, तो एसआई की जगह हम कौन सा मात्रक लिखेंगे, एमकेएस मात्रक, जिसमें लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड बोलेंगे। ये चीज हो गया, ये चीज था। अब देखें, फिर से आपको याद करना है, कैसे याद करेंगे। तो एमकेएस प्रणाली में लंबाई शुरू वाला सब में, एमकेएस में मीटर लंबाई, सीजीएस में सेंटीमीटर लंबाई, एफपीएस में एफ क्या है, तो लंबाई है, फुट है। ठीक है, मैं बोलूंगा एफपीएस प्रणाली में बताएं एफ क्या है, तो आप बोलेंगे लंबाई का मात्रक फुट होता है। लंबाई किसी भी प्रकार की लंबाई हो, चाहे वो लंबाई हो या दूरी हो, किसी भी प्रकार की लंबाई हो, सबका मात्रक वही लिखा जाएगा जो लंबाई का, एमकेएस में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर और एफपीएस में फुट लिखेंगे। मैं बोलूंगा एमकेएस प्रणाली में के क्या है, तो आप बोलेंगे मास है सर, द्रव्यमान है। के को संकेत क्या होता है, तो बोलेंगे किलोग्राम लिखेंगे आप। हम बोल देंगे किलोग्राम को पाउंड में, किलोग्राम को एफपीएस में क्या लिखोगे, तो किलोग्राम को एफपीएस में हम पाउंड लिखेंगे। मैं बोलूंगा किलोग्राम को सीजीएस में क्या लिखोगे, तो ग्राम लिखेंगे, जी माने ग्राम, यहाँ किलोग्राम, यहाँ ग्राम, किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे। ठीक है, और ग्राम को क्या लिखेंगे, पाउंड लिखेंगे, पाउंड को क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, और किलोग्राम, यानी कि बीच में द्रव्यमान है, के, जी और पी, ये द्रव्यमान है सर। ठीक है, द्रव्यमान यदि एमकेएस में लिखना है तो किलोग्राम लिखेंगे, एफपीएस में लिखना है पाउंड लिखेंगे, सीजीएस में लिखना है ग्राम लिखेंगे। ये क्या है, एम, सी और एफ क्या है, तो मैं बोलूंगा एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक बताएं तो आप बोलेंगे मीटर, सीजीएस में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, एफपीएस में लंबाई का मात्रक फुट होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब जो अपने को आगे चलना है, जो मूल मात्रक है वो खत्म हो गए। ठीक है, अब अपने को डेराइव्ड यूनिट में चलना है, जो व्युत्पन्न मात्रक है वहां से मात्रक और बीमा बनाना सीखना है। और मात्रक और बीमा बनाना सीखने के लिए ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, और इसके पहले जो मैंने ग्राफ बताया मूल राशि में, वो दोनों ग्राफ का यूज करना पड़ेगा। तो दोनों ग्राफ को शॉर्ट में मैं यहाँ पे बना देता हूँ और फिर डेराइव्ड यूनिट इधर आपको बनाना सिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ग्राफ के प्रयोग से ही ये बनेंगे। कैसे प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ किसका यूज हो रहा है, हमको क्या याद करना है, ताकि बिना ग्राफ के हम बनाने लगेंगे वो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं ग्राफ दोनों बना देता हूँ शॉर्ट तरीके से, जो अभी पहले बनाया था वो वाला और जो अभी बना है ये वाला, दोनों को मैं एक तरफ इधर और एक तरफ इधर, ठीक है, दोनों को यहाँ बना देता हूँ और एक तरफ बनाना मैं सिखाऊंगा। फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर एक ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर धन। बीमा के बाद हम लोग व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, और वो ग्राफ जो मैंने बनाने के लिए बोला वो उसको बनाएंगे, थोड़ा सा बीमा देख लें उसके बाद। ठीक है, देखें यहाँ पे सबसे पहले बीमा किसको बोलते हैं, डायमेंशन बोलता है किसी भौतिक राशि की बीमा
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि की बीमा उन घातों को कहते हैं जो उस राशि के मात्रक को मात्रक जानते हैं ना। जैसे देखें यहाँ पे मैं बल लिखा हूँ, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, यानी कि बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं। शॉर्टकट में फोर्स को एफ बोलते हैं, मास को एम बोलते हैं और एक्सेलरेशन को ए बोलते हैं। ये शॉर्टकट फार्मूला हो गया बल का, एफ बराबर एम इंटू ए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक में ये सब चीज़ विस्तार से हम पढ़ेंगे, आपको बनाना सिखाऊंगा मैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप उतना नहीं कर पाएंगे, मैं लिख देता हूँ ताकि ये जो मैं परिभाषा लिखा हूँ आपको समझ में आ जाए। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक जब बताएंगे उस समय तो ये सब फिर दाना दाना बनाएंगे। तो देखें, जैसे यहाँ पे मात्रक ले लेते हैं, बल का मात्रक लिख लेता हूँ पहले। जैसे बल का मात्रक लिखते हैं, ठीक है, पहले एसआई मात्रक लिखते हैं। एसआई बोले तो कौन सा मात्रक, तो एसआई और एमकेएस दोनों तो समान होता है, तो एसआई बोले तो एमकेएस मात्रक ऐसे बोलेंगे आप, ठीक है। एमकेएस मात्रक लिख लेते हैं, क्या होता है, तो हम जानते हैं द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो केजी लिख दिए। एमकेएस में द्रव्यमान को बीच वाला द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान को हम किलोग्राम बोलते हैं। द्रव्यमान एम की जगह किलोग्राम, फार्मूला पे बनता है सब, किलोग्राम लिख दिए। किसी भी भौतिक राशि का आप मात्रक और बीमा बनाएंगे ना तो फार्मूला याद रहना चाहिए आपको, फार्मूला याद रहेगा उसके बाद आप बनाएंगे। फार्मूला पे पुट करके वैल्यू को बनाया जाता है। जैसे बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण है, तो यहाँ पे द्रव्यमान एसआई मात्रक एमकेएस मात्रक लिख रहे हैं, तो द्रव्यमान बीच वाला होता है तो द्रव्यमान की जगह किलोग्राम लिख दिए। अब ये त्वरण है, त्वरण का मात्रक पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि त्वरण का फार्मूला याद होगा तो बनेगा मात्रक, लेकिन हमको याद है त्वरण का फार्मूला, जिससे मात्रक भी हमको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि जो फार्मूला याद रहेगा मात्रक आप दिमाग में ही निकाल लेंगे, ठीक है। क्योंकि आगे मैं बताऊंगा व्युत्पन्न मात्रक में तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसा ही लिख देता हूँ। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 न्यूटन, इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसको 1 न्यूटन बोलते हैं। तो चलिए अब बोलता है कि उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाया जाता है, मूल मात्रक पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, जैसे मैं यहाँ पे लिखा, लंबाई का मात्रक बीमा होता है एम, द्रव्यमान का बीमा एम, समय का टी और तापमान का के और विद्युत धारा का होता है ए, ठीक है। तो चलिए, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, बीमा लिख रहे हैं, मात्रक पर चढ़ाया जाता है, घात को मात्रक पे चढ़ाया जाता है, उसको हम बीमा बोलते हैं। तो चलिए मात्रक पर चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में, द्रव्यमान किलोग्राम का बीमा क्या लिखेंगे, तो कैपिटल एम लिखेंगे। तो किलोग्राम के जगह हमने एम लिख दिया, समझ में आ गया होगा। किलोग्राम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा एम है, किलोग्राम के जगह एम लिख दिया। मीटर क्या है, तो मीटर लंबाई का मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है और लंबाई का बीमा क्या होता है, कैपिटल एम होता है। तो मीटर के जगह ऊपर में कैपिटल एल लिख दिए, ठीक है। नीचे में क्या है, सेकेंड स्क्वायर है। सेकेंड किसका बीमा होता है, टाइम का होता है, तो सेकेंड स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर हो गया है, ठीक है। लेकिन कभी भी बीमा हम लिखेंगे ना तो ये बटे में नहीं रहता है, नीचे बटे में यदि वैल्यू है अंश और हर के रूप में, ठीक है, तो उसको ऊपर ले जाके लिखा जाता है। तो यदि ऊपर कैसे जाएगा, तो नीचे में वैल्यू यदि घात पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यदि घात नीचे में नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, घात चेंज होगा खाली, ठीक है। नीचे में यदि पॉजिटिव है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और नीचे में यदि प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो एम एल तो है ही, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो T-2 ए आपका बीमा आ गया, किसका, ए आ गया बल का बीमा। मात्रक से बीमा भी बना लिया आप, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि को बीमा के द्वारा भी हम सूचित कर, बीमा के द्वारा भी पहचान सकते हैं और उसके मात्रक के द्वारा भी पहचान सकते हैं। ये बीमा लिख देगा, बोलेगा किस भौतिक राशि का बीमा है, तो हमको पहचान लेना है कि ये बल का बीमा है। कैसे पहचानेंगे, मैं आगे व्युत्पन्न मात्रक में बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने वादा किया हूँ आप लोगों से। चलिए अब इसके बारे में मैंने ऐसे बता दिया हूँ, इसको फिर से मैं देख लेता हूँ। अब बोलता है यहाँ पे भौतिक राशि लंबाई को लेंथ बोलते हैं, बीमा कैपिटल एल होता है। द्रव्यमान को मास बोलते हैं, बीमा कैपिटल एम होता है। समय को टाइम बोलते हैं, बीमा कैपिटल टी होता है। तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं, बीमा कैपिटल के होता है, ठीक है। और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसका बीमा कैपिटल ए होता है, जो कि मैं पहले ही मूल मात्रक का जगराफ बनाया उसमें लिख दिया था, मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। आपको हेजिटेशन ना हो कि बीमा सब तो सर ने बताया नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। चलिए बीमीय सूत्र किसको बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। तब बोलता है व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक, ठीक है। मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक तो मैंने बोला कि अभी बताने वाला हूँ। व्युत्पन्न मात्रक से ही आप जितने भौतिक राशि है उसको मात्रक बनाना सीखेंगे।
ठीक है। तो व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक की संख्या मैंने बताया कि 7 होते हैं, जो कि बता दिया आप लोगों को ग्राफ बना के। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होता है ना, व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक के बीच में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम विमीय सूत्र बोलते हैं। जैसे शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो ml² t-2, ml² t-2। और जब भी बीमा लिखेंगे ना तो एक कोष्ठ में हमेशा इसको लगाना भूले नहीं, एक कोष्ठ लगाया जाता है, ठीक है। और बीमा एक और मैं बता देता हूँ, बीमा कभी भी लिखेंगे तो ml और t तीनों साथ में होता है। यदि किसी भौतिक राशि का बीमा हम बनाया और ml आ गया, ठीक है, t आया ही नहीं, तो जो नहीं आया उसका पावर 0 करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन तीनों को हमको लिखना बहुत जरूरी है। कोई भौतिक राशि का बीमा बनाया ml², ठीक है, और बस यही बीमा आया तो क्या यही लिख देंगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे भी रह सकता है और लिखने का तरीका वो चेंज भी कर सकता है। तो वो क्या कर सकता है, तो मैंने बोला कि m, l और t तीनों साथ में होते हैं। पहले m, सेकंड में l और थर्ड में t होते हैं। यदि तीनों में से कोई एब्सेंट है तो उसके पावर 0 लगा दे सिर्फ। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है? m है, l है, एब्सेंट क्या है? t है। तो जो एब्सेंट है ना उसके पावर क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। वैसे बीमा लिख दिया जाता है। जैसे देखें यहाँ बल का बीमा मैंने ये निकाला हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ हो गया। अब हम लोग व्युत्पन्न मात्रक में आ रहे हैं। अब हम लोग अपना सेकंड व्युत्पन्न राशि पर पहुंच गए हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज पे, ठीक है, जो कि हम लोग को सिखाएगा जितने भी भौतिक राशि हैं उनके मात्रक और बीमा कैसे ज्ञात करेंगे। हमको याद नहीं करना है, कैसे हम बनाना सीखेंगे वो सीखना है अपने को, ठीक है। तो ये सीखने से पहले देखें इसका परिभाषा क्या कहता है। ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो मूल राशि हम लोग पढ़े ना 7 होते हैं, ठीक है, जो मूल राशि फंडामेंटल क्वांटिटीज के संयोग से प्राप्त होती है व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी जो मैंने ग्राफ बताया मूल राशि का, जो 7 मूल राशि थे उसमें से मात्र 5 मूल राशि से ना वही इम्पोर्टेंट है जो कि हम लोग को व्युत्पन्न मात्रक को बनाने में, मात्रक और बीमा को बनाने में हमको सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि में देखें सबसे पहले, बनाने से पहले ये जो ग्राफ है मूल राशि जो 7 थे उसमें से जो इम्पोर्टेंट 5 थे उनका मात्रक, ठीक है, और मापन की प्रणालियां जो मैंने अभी बताया आपको 4 प्रणाली होते हैं। ये वाला दोनों ग्राफ यहाँ पे मैं रख लेता हूँ और यहाँ पे आपको बना के सिखाता हूँ, जिससे आप लोग को ये चीज़ की जानकारी होगा कि यह ग्राफ कहाँ पे यूज हो रहा है। उसके बाद आप इन दोनों ग्राफ को याद कर लेंगे, या तो खाली आप प्रैक्टिस करेंगे ना। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है ना व्युत्पन्न राशि का, बहुत एग्जाम्पल मैं कराने वाला हूँ। फिजिक्स में जितने भी भौतिक राशि हैं टोटल के मात्रक और बीमा मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, टोटल फार्मूला याद करवा दूंगा, ठीक है, जो न्यूमेरिकल बनाने में भी आपको सहायता करेगा और मात्रक और बीमा बनाने में भी सहायता करेगा। और बाकी के मात्रक बीमा जब चैप्टर खत्म होंगे उसके बाद अगला चैप्टर है सदिश और अदिश राशियां। उसके बाद जो भी चैप्टर आएंगे सीरियल ढंग से पूरा टोटल विस्तार में हम लोग पढ़ते जाएंगे और फिजिक्स को खत्म करेंगे। तो चलें दोस्त, यहाँ पे देखें सबसे पहले मूल राशि फंडामेंटल यूनिट का जो मेन ग्राफ था उसको लिख लेते हैं। मैंने पहले बता ही दिया हूँ, लंबाई को लेंथ बोलते हैं जिसका मात्रक होता है मीटर। मात्रक क्या होता है? लंबाई का मीटर, लेकिन संकेत मीटर का स्मॉल m लिखते हैं, बीमा कैपिटल L लिखते हैं, ठीक है। लंबाई L से स्टार्ट होता है तो बीमा L होगा। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम होता है, इसका संकेत हम kg लिखते हैं, लेकिन मास, इसको द्रव्यमान को मास बोलते हैं तो बीमा इसका कैपिटल M होता है। समय का मात्रक होता है सेकेंड, समय का मात्रक सेकेंड होता है और इसका बीमा संकेत SEC लिख दो या तो सिर्फ S लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। समय, टाइम, समय को इंग्लिश में टाइम बोलते हैं तो बीमा कैपिटल T हो जाएगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इसका मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर होता है, ठीक है। इनका संकेत A होता है और बीमा भी A होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक तापमान है, ठीक है, तापमान टेम्परेचर, तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन होता है, तापमान का केल्विन होता है। इसका मात्रक भी के होता है और बीमा भी कैपिटल के होता है, दोनों कैपिटल के होता है। चलें, और यहाँ पे प्रणाली जो था एम के पे, इस प्रणाली में लंबाई को, एम को हम क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं, के को किलोग्राम बोलते हैं, एस को सेकंड बोलते हैं। इस प्रकार से सीजीएस में एम के एस को चेंज करेंगे। सीजीएस में तो एम यानी कि मीटर को हम सेंटीमीटर लिखेंगे, किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे, सेकंड को सेकंड लिखेंगे। एम के एस से यदि हम बनाएंगे एफपीएस तो मीटर को हम क्या लिखेंगे? फुट लिखेंगे, किलोग्राम को क्या लिखेंगे? पाउंड लिखेंगे और सेकंड को सेकंड ही लिखेंगे। ये बताया था मैंने, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं, ठीक है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब सीख रहे हैं हम मात्रक और बीमा बनाना। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल का सूत्र ये बना दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको क्या बोलते हैं, लेंथ, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लंबाई इनटू चौड़ाई होता है। तो देखिए बाबू, सबसे पहले ये मैंने आपको आयत बना दिया, ठीक है, इसमें इसको हम बोलते हैं लंबाई, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चौड़ाई। तो देखो लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है। आप जाते हैं कहीं भी प्लॉट वगैरह पे जाते हैं तो बोलते हैं ना कि लंबाई 40 बाई 50, तो 40 क्या, 40 यदि फीट है, ठीक है, या तो आप बोलोगे कि 400 मीटर है, ऐसे करके बोलते हैं, तो 400 मीटर, लंबाई 400 मीटर और चौड़ाई 200 मीटर, तो लंबाई चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है। वो किसी भी प्रकार की दूरी हो, सबका मात्रक वही लिखेंगे जो लंबाई का मात्रक होता है, ठीक है, दूरी किसी भी प्रकार का दूरी हो उसका मात्रक वही होगा जो लंबाई का होता है। तो चलें, यहाँ लंबाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर हो जाएगा। क्यों होगा, कहाँ से होगा मीटर, तो देखें हम बता रहे हैं कहाँ से लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे इसका सबसे पहले एसआई मात्रक लिखते हैं। एसआई मात्रक बोले तो कौन सा मात्रक, एमकेएस, ठीक है, एमकेएस पहले लिखते हैं। एमकेएस बोले तो कौन सा मात्रक बोलते हैं, एसआई मात्रक, ठीक है, एमकेएस बोले तो एसआई मात्रक बनाना सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लंबाई, एमकेएस बना रहे ना है, तो यहाँ पे ग्राफ पे आ जाइए, यहाँ पे ग्राफ पे, ठीक है। फार्मूला हमको ये है, फार्मूला याद रखना है, फार्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। चलें अब देखें, एमकेएस मात्रक बनाएंगे तो लंबाई का मात्रक हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और एमकेएस में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, तो शुरू वाला ही अंक, शुरू वाला लेटर है वही तो लंबाई को डिनोट करता है हर एक प्रणाली में, ठीक है। तो ये देखो ना, एमकेएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक हम क्या लिखते हैं, मीटर, और द्रव्यमान को क्या बोलते हैं एमकेएस में, तो किलोग्राम, और समय को एमकेएस में क्या बोलते हैं, तो सेकेंड, ठीक है। या तो यहां से देखेंगे तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। चाहे इस ग्राफ का यूज कर लीजिए चाहे इस ग्राफ का यूज कर लीजिए, दोनों एक ही है, ठीक है। तो चले अब आप बोलेंगे कि लंबाई का मात्रक सर एमकेएस प्रणाली में आपने बोला कि लंबाई को शुरू वाला ही लंबाई को डिनोट करता है, शुरू वाला लंबाई को, और सेकंड वाला द्रव्यमान को, और लास्ट वाला जो एस है वो करता है समय को। तो लंबाई को तो हम लिखेंगे, लंबाई का मात्रक यहाँ पे होता है मीटर, तो लंबाई का मात्रक हम लिख देंगे मीटर। तो लंबाई की जगह आप क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि हम लिखेंगे मीटर, ठीक है। फिर इंटू है तो इंटू कर देंगे। अब चौड़ाई का मात्रक क्या लिखेंगे, तो मैंने बोला किसी भी प्रकार का दूरी हो सभी का मात्रक वही होगा जो लंबाई का होता है, ठीक है। तो चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की क्या है, दूरी है। तो चले अब मीटर इंटू मीटर, 2 बार मीटर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, मीटर का वर्ग लिख देंगे, मीटर स्क्वायर, जिसको हम वर्ग मीटर पढ़ते हैं इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग मीटर। चलें इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, तो मीटर का संकेत क्या होता है बाबू, मीटर का संकेत स्मॉल एम होता है, ठीक है। मैं शुरू बार में मीटर मीटर लिख के बता दे रहा हूं, लेकिन आपको संकेत से ही बनाना है हमेशा। चलिए संकेत से बना लेते हैं आगे। चलिए लंबाई का मीटर होता है संकेत, चौड़ाई का भी, चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, ठीक है, तो उसका भी संकेत मीटर होगा। अब मीटर हो गया, मीटर का 2 बार गुना करेंगे तो वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर को 2 बार करेंगे तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे वर्ग मीटर। हिंदी में लिखना चाहेंगे तो मीटर का क्या लिख देंगे, इसका वर्ग मीटर। इसको हम पढ़ते हैं वर्ग मीटर, वर्ग मीटर पढ़ते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे हम इसको वर्ग मीटर, वर्ग मीटर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें एमकेएस प्रणाली में मात्रक आप निकाल दीजिए, बोल देगा कि क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताओ, तो बोलेंगे आपकी मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। एसआई बोले या एमकेएस बोले, कुछ भी बोले, आप बोलेंगे मीटर स्क्वायर होता है। चले इसके बाद सीजीएस मात्रक देख लेते हैं। सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका, ठीक है, तीनों मात्रक बना लेंगे हम लोग, 2 मात्रक हो गए, एमकेएस और एसआई तो दोनों एक ही है, सीजीएस इसके बाद फिर एफपीएस बनाएंगे, ठीक है। तो चलें यहाँ पे बनाएं, देखें अब यदि आप एमकेएस बना लीजिएगा ना, एसआई बना लीजिएगा ना, तो इसी एसआई मात्रक को हम सीजीएस में भी लिख सकते हैं और एफपीएस में भी लिख सकते हैं, दोनों में हम लिख सकते हैं, या तो फार्मूला से भी दोनों में हम बना सकते हैं। तो पहले फार्मूला से भी बना लेते हैं और फिर मात्रक से भी, हम जो मात्रक लिखे हैं इससे भी बनाना सीख लेंगे। तो पहले फार्मूला से बना लेते हैं। चलिए सीजीएस प्रणाली में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, तो लंबाई को सीजीएस में लंबाई को हम क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं। तो लंबाई की जगह क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर लिखेंगे, इंटू है इंटू लिख देंगे। लंबाई चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है, तो चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। सेंटीमीटर 2 बार लिखा गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे ऐसे, ठीक है। पढ़ेंगे क्या, तो वर्ग सेंटीमीटर पढ़ेंगे। इस प्रकार से एफपीएस मात्रक बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो एफपीएस मात्रक भी बना लेंगे, फार्मूला से ही बनाते हैं। चलिए फार्मूला से एफपीएस कैसे बनाएंगे, तो लंबाई को एफपीएस में हम क्या बोलते हैं, तो लंबाई को एफपीएस मात्रक देखें आप, एफपीएस मात्रक में लंबाई को हम बोलते हैं फुट।
तो लंबाई को फुट बोलते हैं, तो यहाँ तो मैंने लिख दिया फुट, फिर इंटू है तो इंटू कर दिया। चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दोनों एक प्रकार की दूरी है, तो चौड़ाई का भी मात्रक फुट होगा, क्योंकि लंबाई का जब मात्रक फुट तो चौड़ाई का भी मात्रक फुट ही होगा। फुट 2 बार लिखे हैं तो फुट का वर्ग हो जाएगा, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वर्ग फुट बोल देंगे। या तो क्या लिख देंगे, इसको हम फुट लिख के, इसको फुट लिख के और इस पर क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। पढ़ेंगे कैसे, तो वर्ग फुट पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे, तो इसको वर्ग फुट पढ़ेंगे। चलिए अब इससे इतना हो गया। अब इसके बाद ए वाला मात्रक से हम कैसे लिख देंगे सब चीज़ को, वो सीख लेते हैं। ठीक है, मात्रक पहला खाली हमको मात्रक बनाना है, पहला एमकेएस बनाना है, उसके बाद सीजीएस और एफपीएस जो है ना डायरेक्ट हमको इसी मात्रक से लिख लेना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे तो देख लीजिए, मैं बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से यदि आप सीजीएस लिखना चाहेंगे ना यहाँ से, तो मीटर है ना, मीटर, एमकेएस में मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, और सीजीएस में मीटर को सीजीएस में क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि सेंटीमीटर बोलेंगे। तो ये मीटर को सेंटीमीटर बोलेंगे ना, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया। चलें एफपीएस में कैसे लिखेंगे, तो एफपीएस में बाबू देखो ना, आप जानते हो कि ये मीटर है ना, मीटर किसका मात्रक है, तो लंबाई का है। तो एफपीएस में हम लंबाई को क्या बोलते हैं, तो एफपीएस में यहाँ मीटर है तो सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर, ये मीटर है सीजीएस में लिखेंगे तो सेंटीमीटर कर दिए। एफपीएस में लिखेंगे तो मीटर को एफपीएस में हम फुट लिख देंगे, और क्या। तो एफपीएस में मीटर स्क्वायर है ना, तो एफपीएस में हम दूरी को क्या बोलते हैं, फुट में हम डिनोट करते हैं दूरी को एफपीएस में, तो इसको फुट स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे कर सकते हैं, बस हो गया। ठीक है, तो अभी और 1-2 फार्मूला मैं बताता हूं, एक दो फार्मूला से मैं ये बनाना सिखाता हूं, और उसके बाद फिर डायरेक्ट फिर फार्मूला लिखेंगे, एक खाली फार्मूला से एमकेएस बनाएंगे और उसी मात्रक से सब एसआई मात्रक और एफपीएस मात्रक फिर निकालना हम लोग कर लेंगे। चले अब इसके बाद बीमा सीख लेते हैं। ठीक है, बीमा कैसे बनाया जाता है, डायमेंशन। ठीक है, बीमा भी सीख लेते हैं। तो बीमा हम फार्मूला से भी बना सकते हैं और इस मात्रक से भी बना सकते हैं। तो पहले फार्मूला से देख लेते हैं। लंबाई का बीमा क्या होता है बताइए, लंबाई का बीमा एल होता है। तो ये लंबाई ए फार्मूले पे बना रहे हैं, लंबाई का बीमा एल होता है तो एल लिखेंगे ना आप। अब चौड़ाई का बीमा क्या होगा, तो मैंने बोला दूरी, जितने भी प्रकार की दूरी हो सब लंबाई ही होता है। ठीक है, तो चौड़ाई का भी बीमा लंबाई ही होगा, क्योंकि चौड़ाई भी एक प्रकार का दूरी है, और लंबाई में लंबाई का गुना करोगे तो लंबाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका बीमा। तो बीमा ऐसे भी रह सकता है और नहीं तो ऑप्शन में चेंज करके भी दे सकता है। मैंने अभी आपको बताया था कि बीमा कभी भी हम लिखेंगे ना, तो बीमा लिखने के लिए कभी भी लिखेंगे तो एम, एल और टी ये तीनों साथ में रहता है, तीनों साथ में रहता है, और इसके साथ में एम, एल, टी तीनों साथ में रहता है, और इसको ये कोष्ट में भी हम कर देंगे। बिना कोष्ट के बीमा नहीं रहता है, लिखने का ये तरीका है। तो यहाँ तो बोलोगे कि यहाँ तो सर सिर्फ एल स्क्वायर है, बाकी एम, एल तो है ही ना, एम और टी तो है ही नहीं, तो जो एब्सेंट रहेगा ना बाबू उसके पावर शून्य लिख देंगे आप। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर शून्य लिखेंगे उसका मान 1 होता है, और किसी संख्या में 1 का गुना कराएंगे तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, बोलेंगे आप कोई नहीं इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो वैसे लिख देते हैं, क्योंकि यदि पेपर में ऑप्शंस में ए ना होके और ऐसे लिख देगा, एम नहीं है तो पावर 0, एम के बाद फिर लिखते हैं हम एल को, तो एल तो है ही स्क्वायर तो एल स्क्वायर, उसके बाद टी को लिखते हैं, टी नहीं है तो टी के पावर 0। ठीक है, और हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, एल स्क्वायर के साथ में 1 का गुना करेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यही हो गया, एल स्क्वायर, यही बीमा हो गया, क्षेत्रफल का बीमा हो गया ये। ठीक है, आप बीमा यहां से भी बना सकते हैं। ये मीटर स्क्वायर है तो आप बोलेंगे ना मीटर, मीटर तो लंबाई होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है, तो मीटर स्क्वायर लिखा है तो आप बोल देंगे मीटर का बीमा एल, तो ये स्क्वायर लिखा है तो एल स्क्वायर कर देंगे, हो गया बीमा खत्म। ऐसे कर लेंगे आप। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं, इसका एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं। चले एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, ये चीज हो गया। अब एग्जाम्पल इसका दूसरा देख रहे हैं। चलिए क्षेत्रफल हो गया। अब देखें क्षेत्रफल से रिलेटेड और मैं देख लेता हूं ताकि आप घबराएं नहीं। देखें, आप बोले कि सर ने तो सिर्फ आयत का क्षेत्रफल बता दिया, यदि हम वर्ग का क्या बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे तो उसमें तो पाई आता है, फिर कैसे हम करेंगे। तो बाबू जितने भी कांस्टेंट टर्म है ना उसको बीमा और मात्रक बनाते समय कांस्टेंट टर्म को छोड़ दिया जाता है। चलिए उससे भी देख लेते हैं। ठीक है, देखें वृत्त का क्षेत्रफल,
वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे देखें आप, ये वृत्त हो गया ना, वृत्त में क्या होता है, रेडियस होता है ना, त्रिज्या जिसको बोलते हैं हम, त्रिज्या होता है रेडियस, रेडियस आर है। तो ये रेडियस एक प्रकार का क्या है, दूरी तो है, ये दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर। यहाँ पे लेकिन ये कांस्टेंट टर्म आ गया, तो कांस्टेंट टर्म यदि किसी भी फार्मूला में कांस्टेंट टर्म आ जाए तो कांस्टेंट टर्म को छोड़कर बाकी के जो चीज़ हैं उनका बीमा बनाया जाता है, बाकी कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं हमको है। चलिए, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो आप बोलेंगे एम के एस सर लिखेंगे, एम के एस बोले तो ऐसा ही मात्रक लिखेंगे सर, ठीक है। तो लिख लो, पाई को तो छोड़ ही देना है ना, ये क्या है, त्रिज्या है सर, और त्रिज्या है, तो त्रिज्या एक प्रकार का क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि दूरी होता है। चले, और दूरी का मात्रक क्या होता है, तो एम के एस में दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ दूरी वर्ग है तो यहाँ मीटर का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर। हिंदी में लिखेंगे इसको तो वर्ग मीटर लिख देंगे आप, वर्ग मीटर लिख देंगे, या तो मीटर का ऊपर वर्ग कर दो, या तो ऐसे लिख दो, आप ऐसे लिख दो, बात एक ही है। चलें, अब एम के एस हो गया, उसके बाद बोलेंगे सी जी एस भी बना लेना, हम सी जी एस मात्रक बनाएंगे, तो बताए ना यहाँ सीजीएस है ना, ए आर क्या है, दूरी, और सीजीएस में दूरी को क्या बोलते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर, तो दूरी का वर्ग है तो आप बोलेंगे सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा। आप बोलेंगे कि एफपीएस में हम क्या लिखेंगे दोस्त, तो एफपीएस में लिखेंगे तो ये दूरी है ना, एफपीएस में दूरी को हम फुट बोलते हैं, तो आप बोल देंगे फुट का वर्ग लिख देंगे, हम यहाँ से फुट का वर्ग लिख देंगे, ये हो गया आपका, ठीक है। बाकी इसको यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर का वर्ग कर दें आप, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, तो फुट का वर्ग कर दें आप, ठीक है। अब यहाँ से बीमा लिखेंगे हम, आप बोलेंगे कि बीमा भी तो लिखना है हमको, डायमेंशन भी तो डायमेंशन आप या तो यहाँ से बना लीजिए या तो फार्मूला से बना लीजिए। तो अभी हम फार्मूला से ही बनाना सीख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 2-3 एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ फार्मूला से एक मात्रक बनाएंगे और उसी से सीजीएस, एफपीएस और बीमा सब लिखना सीखेंगे। तो चलें अब बीमा लिखते हैं। तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट टर्म है, पाई को छोड़ देना है हमको, बीमा और मात्रक सब में। तो ये बचा क्या, ये आर बचा, आर क्या है, तो त्रिज्या है, त्रिज्या एक प्रकार का क्या होता है, दूरी यानी कि लंबाई होता है, और लंबाई का बीमा क्या होता है, एल होता है, और यहाँ दूरी का क्या है, त्रिज्या का वर्ग है, तो दूरी का ए लंबाई का वर्ग हो जाएगा, ये हो गया हमारा बीमा। अब इसके साथ में एम और टी नहीं है तो आप एम के पावर 0 कर दीजिए, सेकंड में ए लिखा जाता है, लास्ट में टी लिखा जाता है, जो नहीं है, जो एब्सेंट है उसके पावर 0 कर दें, ये हमारा बीमा हो गया, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान तो एक ही होता है, ठीक है। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलें अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल है। अब एग्जाम्पल नंबर तीसरा, 2 तो बता दिया, एग्जाम्पल नंबर तीसरा में आ जाते हैं हम लोग। चलिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर तीसरा देख लेते हैं, आयतन, ठीक है, किसी भी चीज़ का आयतन लिख दें आप, ठीक है। आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आयतन, यदि हम घनाभ का आयतन लिखेंगे, ठीक है, घनाभ का आयतन लिखेंगे तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई इनटू चौड़ाई इनटू क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट लिखेंगे, ठीक है। चले अब यहाँ से बोलेंगे आप एम के एस लिखो, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट कीजिए। अब एम के एस बोले तो ऐसा ही मात्रक, ऐसे एम के एस बोले तो क्या बोल देंगे आप कि ऐसा ही मात्रक लिखना है हमको। चलें बताएं ना, तो एम के एस प्रणाली में लंबाई को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे आप मीटर, चौड़ाई को क्या बोलेंगे, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक प्रकार का दूरी है ना है सर, चाहे ए लंबाई हो गया, आप बोलेंगे ए चौड़ाई हो गया, और ए क्या हो गया, हाइट हो गया, यही ना बोलेंगे। तो तीनों एक प्रकार के क्या है, दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है, तो लंबाई का भी मीटर होगा एम के एस में, क्योंकि एम के एस में शुरू वाला लंबाई, सेकंड वाला द्रव्यमान और थर्ड वाला क्या होता है, समय का होता है। तो आप बोलेंगे लंबाई का मात्रक, यहाँ देखो ना, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर। अब चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी, तो इसका भी मात्रक मीटर, ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी, तो इसका भी मात्रक मीटर, मीटर 3 बार है, तो आप बोलेंगे घन मीटर हो जाएगा। ये मीटर का क्यों लिख देंगे हम, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, तो हिंदी में हम लिख सकते हैं घन मीटर, ठीक है, घन मीटर लिख सकते हैं, मीटर का पावर क्यू करके लिख सकते हैं। चलें अब इसके बाद हम बनाते हैं कौन सा मात्रक, तो बोलेंगे आप सीजीएस मात्रक बनेगा। तो सीजीएस मात्रक हम फार्मूला से बना लें, लंबाई का, सीजीएस में लंबाई को क्या बोलते हैं, तो सेंटीमीटर, तो लंबाई भी सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या, सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या, सेंटीमीटर। कहाँ से लिखें, तो देखें ना, सीजीएस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ से लिख दिए सबको। अब सेंटीमीटर 3 बार है तो सेंटीमीटर का क्यों, इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर बोल देंगे। चलें अब एफपीएस प्रणाली में आ जाते हैं, एफपीएस मात्रक देख लेते हैं। एफपीएस मात्रक देखना है तो आप बोलोगे कि एफपीएस में लंबाई का मात्रक तो फुट होता है,
और लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सब एक प्रकार की लंबाई ही है, तो लंबाई के लिए भी फुट लिखेंगे, चौड़ाई के लिए भी फुट लिखेंगे, ऊंचाई के लिए भी फुट लिखेंगे। आप यही बोलोगे फुट 3 बार है सर, तो फुट का क्यों लिख दो, और फिर इसको लिख दो ना, कह दो ना सर कि घन फुट। क्या बोलोगे, तुम ही कहोगे ना कि इसको घन फुट बोल दो ना, घन फुट तो है वो घन फुट हो गया। चले इसके बाद अब क्या बच गया, तो आप बोलोगे कि अब बीमा बच गया है, और क्या बीमा लिखो ना, तो बीमा लिख देते हैं। तो बीमा, लंबाई का बीमा बोलोगे एल, चौड़ाई का बीमा बोलोगे ये भी एक लंबाई है तो इसका भी एल, ऊंचाई का बीमा बोलोगे ये भी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का बीमा एल, एल 3 बार है तो एल क्यू ए हो गया बीमा। ठीक है, लेकिन इस टाइप से यदि ऑप्शन में नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे, तो इसमें एब्सेंट कौन कौन है, तो तुम बोलोगे एम और टी एब्सेंट है, जो एब्सेंट है उसका पावर 0 कर दो। एम फर्स्ट में, सेकंड में होता है एल और थर्ड में होता है टी, ए हो गया, ए आपका हो गया आंसर। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, शुरू से बिल्कुल लास्ट तक वीडियो में बने रहें, किसी भी वीडियो में बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और इतना ज़बरदस्त मैंने बोला हूँ ना, फिजिक्स इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इतना इम्पोर्टेंट, आजकल समझ लीजिए कि फैशन बन गया है। ठीक है, जीके के जगह पे फिजिक्स ही पूछा जा रहा है विथ नोमेरिकल, और ये सब चीज़ जो बनाना सीख लेगा, नोमेरिकल की ऐसी की तैसी करनी है उसकी, कर ही देगा वो। ठीक है, चलिए अब चैनल को बिल्कुल, अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब कराने और सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना नहीं भूलें, इतना आपको करना है। ठीक है, बाकी आप बिल्कुल वीडियो में बने रहें, आपको कोई समस्या नहीं होगा। 3 बता दिया, आप चौथा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, चौथा में आ जाते हैं। चलिए चौथा में आ जाते हैं, चौथा नंबर देख लेते हैं। चौथा नंबर घनत्व। घनत्व को हम क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन होता है। द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेंसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ये हो गया फार्मूला। अब बोलोगे ना कि हम एमकेएस लिखेंगे पहले, सर एमकेएस मात्रक लिखेंगे हम, एमकेएस बोले तो एसआई मात्रक लिखेंगे, तो लिख दो ना बाबू, एमकेएस मात्रक लिखो। बोलोगे द्रव्यमान का मात्रक तो होता है किलोग्राम, कहाँ से, तो यहाँ से। एमकेएस में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, किलोग्राम। एमकेएस में द्रव्यमान को किलोग्राम, या तो द्रव्यमान का यहाँ भी मात्रक किलोग्राम। एमकेएस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, तो एमकेएस ही तो लिख रहे हैं, तो किलोग्राम ही ना लिखेंगे। अब आयतन का, तो देखो अब आयतन का यहाँ क्या लिखोगे, अब आयतन का तो कहीं इधर जिक्र किया नहीं गया है, तो आयतन का आपको मात्रक बना के और यहाँ पे पुट करना है, जो कि अभी जस्ट घनत्व के पहले आप आयतन ही पढ़े हैं। ठीक है, आप देखें तो चले फिर से इधर मैं लिख देता हूँ आयतन को, यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो मैंने बताया आयतन बराबर क्या होता है, तो आयतन का होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट होता है। यहाँ से एसआई बोले तो एमकेएस, यदि एमकेएस आप लिखोगे, एमकेएस मात्रक लिखोगे, एसआई मात्रक लिखोगे, तो यही ना बोलेंगे लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, 3 बार मीटर सर, तो मीटर क्यों लिख दोगे। इसको सीजीएस में क्या लिखोगे, तो सीजीएस में सेंटीमीटर क्यों लिखेंगे। एफपीएस में क्या लिखोगे, मीटर को सीजीएस में सेंटीमीटर और एफपीएस में मीटर को हम फुट बोलते हैं, तो फीट क्यों लिख देंगे। इसका बीमा क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे कि मीटर है, मीटर तो लंबाई होता है, तो मीटर क्यों, तो एल क्यू बीमा लिख देंगे हम। अब ये चीज़ को यहाँ पुट करना है, ऐसे बाकी आपको दिमाग लगा के फास्ट करके निकालना है। तो चले, ये किलोग्राम, आपने द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम लिख दिया। आयतन का मात्रक क्या लिखोगे, तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा मात्रक लिखना है, एमकेएस, तो एमकेएस में आयतन का मात्रक तो मीटर क्यों होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यों लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया आंसर। इसको हम बोलेंगे किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर पढ़ने का तरीका। चलें इसके बाद अब चलते हैं सीजीएस मात्रक में। सीजीएस मात्रक आप कैसे बनाएंगे, तो सीजीएस में बाबू बताओ ना, किलोग्राम यहीं से लिखना आप सीखो, फार्मूला से नहीं, यहीं से लिखना सीखो। चलो फार्मूला से ही लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे यहाँ से। यदि यहाँ से लिखना चाहोगे तो किलोग्राम को हम बोलते हैं सीजीएस में ग्राम, किलोग्राम को क्या बोलते हैं, ग्राम। ठीक है, मीटर को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर, तो किलोग्राम को ग्राम बोलते हो तो यहाँ ग्राम लिख दो, और सेंटीमीटर को क्या बोलते हो तो सेंटीमीटर, मीटर क्यों है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों लिख दो। हो गया, हो गया, हो गया। लेकिन यदि फार्मूला से बनाना चाहते हो तो कैसे बनेगा, तो द्रव्यमान को क्या बोलते हैं हम सीजीएस में, तो सीजीएस में द्रव्यमान बीच वाला है, आप ग्राम बोलते हो, बीच वाला द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को सीजीएस में हम ग्राम बोलते हैं, तो ऊपर में ग्राम लिख दिया। और नीचे में आयतन का क्या होगा सर सीजीएस में, तो आयतन का देखो ना, सीजीएस में आपने निकाला सेंटीमीटर क्यूब, तो ये सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख दिए, ये हो गया आपका आंसर। इसको क्या पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर,
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, चले, या तो यहां से लिखना चाहते हो तो किलोग्राम को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर क्यों लिख देंगे, हो गया खत्म। चलो एफपीएस में देखते हैं, एफपीएस मात्रक कैसे हम बना लेंगे बाबू। एफपीएस मात्रक बनाने के लिए किलोग्राम को हम एफपीएस में क्या लिखेंगे, तो जानते हो कि किलोग्राम है, किलोग्राम बीच वाला ना होता है, एमकेएस में किलोग्राम और सीजीएस में ग्राम और एफपीएस में पाउंड होगा किलोग्राम, किलोग्राम को पाउंड लिखेंगे। एफपीएस में द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, पाउंड बोलते हैं। तो तुम बोलोगे ना कि सर ये मास द्रव्यमान को तो हम पाउंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पाउंड लिखेंगे, और ये मीटर को क्या लिखोगे, या तो आयतन को क्या लिखोगे, तो एफपीएस में आयतन को हम क्या बोलते हैं, तो फुट क्यूब तो बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, फुट क्यूब बोल दोगे। तो तुम इसको पढ़ोगे कैसे, तो पाउंड प्रति घन फुट, पाउंड प्रति घन फुट पढ़ेंगे, ये आप बोलेंगे। ठीक है, चले, ये तीनों मात्रक हो गया। बाकी मात्रक से एसआई मात्रक से कैसे इसको लिखोगे, फिर से सीखो। किलोग्राम को एमकेएस में किलोग्राम, किलोग्राम को हम एफपीएस में पाउंड बोलेंगे, तो किलोग्राम को पाउंड लिखा। ठीक है, मीटर क्यूब, मीटर लंबाई, लंबाई को मीटर में बोलते हैं, अब एफपीएस में लंबाई को हम फुट बोलते हैं, यहाँ मीटर क्यों है तो यहाँ फुट क्यों लिख देंगे, इस प्रकार से। चलिए अब बीमा लिख लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए बीमा, तेजी से बीमा लिखते हैं। अब बताएंगे बीमा यहाँ से लिखोगे कि यहाँ से लिखोगे, कहीं से लिख लो। यदि फार्मूला से लिखोगे तो द्रव्यमान का बीमा क्या होता है, तो देखो द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम होता है, तो आप बोलोगे कि द्रव्यमान का बीमा कैपिटल एम मैंने लिख दिया। आप बोलोगे आयतन का बीमा क्या होता है, तो आयतन का बीमा आपने निकाला एल क्यू, तो यहाँ पे एल क्यू लिख दो। M0 L0 है ना, उसको छोड़ दो, इसलिए क्योंकि वो लास्ट कंडीशन में लिखा जाता है। बाकी हम किसी को बनाना है यदि, तो जो मेन वैल्यू रहता है उसी को पुट करना रहता है। तो चलो LQ हो गया। मैंने बोला कि बीमा कभी भी लिखो ना बाबू, बाटे में नहीं रहना चाहिए। बाटा में यदि घात के रूप में है तो वो उसको ऊपर करके लिखना है, तो यहाँ पे +3 है ना, घात ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। यदि घात नीचे माइनस में है तो ऊपर यदि घात नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। यदि घात नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके घात काहे में हो जाएगा, प्लस में। ऐसे आपको करना है। तो चले, घात नीचे काहे में है, प्लस में है, तो ऊपर जाके काहे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर। लेकिन मैंने बोला था कि एम, एल और टी तीनों साथ में रहता है। आप बोलोगे कि सर यहाँ टी तो है ही नहीं, तो आप लिख दो ना एम, एल -3 और टी नहीं है, तो जो नहीं है उसका पावर 0। ये आपका हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है आपको। ठीक है, अब चलें आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हो गए, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा। उसके बाद फिर आपको टोटल में जितने भी फार्मूला फिजिक्स का है, ठीक है, सब मैं समझाऊंगा, टोटल बताऊंगा। वो 5 मैंने बोला था आपको कि वो 5 के अलावा जितने भी बच जाते हैं, 5 के अलावा जितने भी 7 के अलावा, सॉरी 7 के अलावा, मूल मात्रक 7 होते हैं, वो 7 के अलावा जितने भी भौतिक राशि बच जाते हैं वो सब व्युत्पन्न राशि के उदाहरण आएंगे, जो कि उदाहरण आप पढ़ रहे हैं। चले 5वां में आ जाते हैं। 5वां नंबर देख लें आप। ठीक है, 5वां में देखें चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है बाबू दूरी बटा समय। ठीक है, चाल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो चाल को इंग्लिश में स्पीड बोलते हैं। ठीक है, स्पीड बोलते हैं। और दूरी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना बोलोगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, बढ़िया है। चलो अब क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि एमकेएस पहले लिख लेंगे। एमकेएस बोले तो एसआई लिख लेंगे पहले। चलें एसआई लिख लेते हैं। तो दूरी, दूरी एक प्रकार का लंबाई, और लंबाई का मीटर क्या होता है, मीटर होता है। समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसको हम पढ़ेंगे क्या, हिंदी में क्या पढ़ेंगे, तो हिंदी में लिखना चाहोगे तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड लिख देंगे। चलो एमकेएस हो गया। इसके बाद क्या लिखते हो, तो बोलोगे सीजीएस तो लिखते हैं सर। अब सीजीएस में अब देखो, अब मात्रक से बनाना सीखते हैं। अब बहुत हो गया फार्मूला से बनाना, फार्मूला से बनाना मैंने सिखा दिया, अब मात्रक से बनाना सीख लेते हैं। देखें सीजीएस में, एमकेएस में मीटर होता है लंबाई का मात्रक, और सीजीएस में लंबाई को हम सेंटीमीटर बोलते हैं। तो मीटर को चेंज करोगे सेंटीमीटर में, और सेकंड तो सब में कॉमन होता है, यहाँ भी सेकंड, यहाँ भी सेकंड, तो सेकंड ही रह जाएगा। तो ये इसका बोलेगा कि चाल का सीजीएस मात्रक बताएं तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आप बोलेंगे। ठीक है, एफपीएस मात्रक बना लेते हैं। एफपीएस मात्रक आप बनाएंगे तो आप बोलेंगे ना कि सर यहाँ मीटर है, एफपीएस में मीटर को तो हम क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या बोल दोगे, फुट, और नीचे सेकेंड है, सेकेंड सब में कॉमन होता है तो सेकेंड, यही तो हो गया आंसर। अब बीमा लिखोगे, ठीक है, बोलोगे बीमा भी लिख लेते हैं। चलो बीमा कैसे लिखते हैं बाबू, तो आप बोलोगे मीटर का बीमा, मीटर एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का बीमा मैंने सीखा हूँ एल होता है, तो ऊपर में लिख दोगे एल। फिर नीचे बोलोगे, नीचे टाइम है सेकेंड, और तुम बोलोगे सेकेंड का बीमा होता है सर कैपिटल टी, तो नीचे आप टी लिख दोगे। अब टी के पावर कुछ नहीं तो एक माना जाता है, और एक पॉजिटिव है ना, ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा तो एल टी -1 हो जाएगा। ए आपका आंसर। अब बोलोगे एम इसके साथ में नहीं है, तो लिखने का तरीका जो नहीं है उसका पावर 0, एल टी -1, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसके साथ में चलिए एक और मैं आपको बताता हूं। चले पहले हाँ वेग देख लेते हैं, ठीक है, पांचवा, छठा देख लीजिए वेग। ठीक है, वेग, वेग क्या होता है, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। छठा, सॉरी थोड़ा, छठा नंबर, ठीक है। चलें यहाँ पे देखें वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, शॉर्टकट में नहीं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो वेग को हम वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी, और विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, समय को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर समय को तो हम टाइम बोलते हैं। समय को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर समय को मैं टाइम बोलता हूं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे क्या होगा, समय को टाइम बोलते हैं, इसके बाद देख लेते हैं। चलिए, तो इसके बाद अपने को करना ये है, यहाँ पे जैसे देखें विस्थापन, विस्थापन क्या होता है उसके बारे में समझना है पहले। ठीक है, विस्थापन क्या होता है, तो देखिए मैं सिंपल, जनरली मैं सिंपल बता देता हूं, क्योंकि चाल और वेग और ये सब जितने भी चीज़ है ना, ये सब मोशन में आपको पढ़ना है। जैसे ही आप रेस्ट एंड मोशन चालू करेंगे ना, वहाँ पे सब चीज़ ये सब पढ़ना है विस्तार में, तो वहाँ तो विस्तार में बताऊँगा ही, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्थापन क्लियर कर दूँ आपको। देखिए विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एक प्रकार का शॉर्ट डिस्टेंस है, विस्थापन एक प्रकार का शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे देखें ये जो विस्थापन है और दूरी, विस्थापन और दूरी, दूरी देखें, विस्थापन और दूरी दोनों एक ही चीज़ होता है। दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस को दूरी बोलते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलते हैं, बस यही अंतर है। लॉन्ग डिस्टेंस को दूरी और शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन बोलते हैं, बस यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। तो वो कैसे होगा से देख लेते हैं। जैसे देखें ये मान लीजिए, चलिए ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक है, ये 24 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ ए से बी तक, ए से बी तक जाने का दो रास्ता है। एक जो शॉर्ट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो सीधे वाला है वो 24 किलोमीटर है, और एक रास्ता है ए से चलें ऐसे ऐसे पहुँच के और ऐसे ऐसे पहुँच के यहाँ चलें, ये दूरी 30 किलोमीटर पड़ता है, 30 किलोमीटर पड़ता है। तो जो शॉर्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस हुआ ना बाबू, शॉर्ट डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या, विस्थापन, विस्थापन बोलते हैं। जो कि विस्थापन कितना है, ये 24 मीटर है ना, तो ये 24 मीटर विस्थापन हो जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट वाला डिस्टेंस। ठीक है, और जो लॉन्ग डिस्टेंस है 30 किलोमीटर ना, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिस्टेंस को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, जो कि दूरी हमारा कितना किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है, दूरी 30 किलोमीटर हो गया, और विस्थापन कितना हो गया, 24 किलोमीटर हो गया इसको। ठीक है, चले अब और दूसरे तरीका से मैं बताता हूँ इसको, विस्थापन और दूरी को और दूसरे तरीके से समझाता हूँ। चलें देखें, ये तो समझ में आ गया होगा, इसको मिटा के फिर और दूसरे तरीके से भी मैं समझाता हूँ। देखें, तो दोनों एक प्रकार की दूरी है, विस्थापन भी दूरी और दूरी भी एक प्रकार की दूरी ही है। लॉन्ग डिस्टेंस को हम बोलते हैं दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस को विस्थापन। तो विस्थापन का मात्रक हम मीटर ही लिखेंगे ना, क्योंकि दूरी को जो मात्रक होगा वही तो होगा। अब बोलेंगे विस्थापन कितना है, तो बोलेगा विस्थापन है 5 मीटर। ठीक है, बोलेगा दूरी कितना है, तो बोलेगा दूरी है 10 मीटर, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस 10 मीटर और शॉर्ट डिस्टेंस 5 मीटर। तो विस्थापन की मात्रक भी हम क्या लिखेंगे, मीटर ही लिखेंगे। ठीक है, चलें अब और दूसरे तरीका से, जैसे देख लें ए है, ए बी है, एक व्यक्ति है ए से चलना स्टार्ट किया। ठीक है, ए व्यक्ति है ए से चलना स्टार्ट किया, पहुंच गया बी पर, ए है 24 किलोमीटर, इसको दूसरा मान लें 10 किलोमीटर है। ठीक है, बी पर पहुंच गया और फिर बी पर पहुंचकर यहां से स्टार्ट किया चलना और फिर कहां पे आ गया, ए पर आ गया। तो 10 चला और फिर आया कितना, तो 10 ही तो आया, जितना चलेगा उतना ही ना आएगा। तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी, टोटल दूरी 10 गया और 10 आया। ठीक है, 10 गया 10 आया, तो 10 10 20 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। लेकिन विस्थापन कितना होगा, तो चला कितना 10 और वापस कितना आया 10, जितना चला और वापस जितना आया दोनों का अंतर करोगे तो 0, तो 0 किलोमीटर हो गया विस्थापन। विस्थापन 0 हो गया। जो व्यक्ति जहां से चलना स्टार्ट करता है
और चलने के बाद फिर वापस वहीं पे आ जाता है तो विस्थापन शून्य माना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो दूरी है ना, दूरी हमेशा धनात्मक होता है, वो ऋणात्मक कभी नहीं होता है। ठीक है, धनात्मक या शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं होता है। लेकिन ये जो विस्थापन है ना, ये विस्थापन ऋणात्मक भी होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है। ये चीज़ विस्तार में मैं पढ़ाऊंगा आपको रेस्ट मोशन में। जैसे ऋणात्मक कैसे होगा, देखें दूरी अभी मैंने बताया था आपको, विस्थापन 24 किलोमीटर वाला, वो तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे देखें विस्थापन क्या शून्य भी हो गया, ऋणात्मक कैसे होगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखें, चलिए इसको मिटा देता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, उसके बाद इनका मात्रक और बीमा लिख देंगे। देखें यहाँ पे विस्थापन को, जैसे देखें ए है और ए बी है, इनके बीच की दूरी है 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बीच की दूरी। एक व्यक्ति है वो चला, ए से स्टार्ट किया चलना और पहुंच गया बी पर, तो आप बोलेंगे 15 किलोमीटर चल लिया, 15 किलोमीटर चल लिया। और फिर बी से क्या किया ना, वापस आया और वापस आके इधर चल गया सी तक चला गया। यहाँ से वापस आया, ये चला आया सी पर, ये चला कितना, तो आप मैंने बोल दिया 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर नहीं 25 किलोमीटर चल लिया। कितना किलोमीटर चल लिया, 25 किलोमीटर चल लिया। तो गया 15, फिर वापस आया 15, ठीक है, और फिर इधर चला गया नेगेटिव कितना, 15 वापस आया, फिर इधर नेगेटिव कितना चला गया, तो 10 चला गया। तो आप यही ना बोलोगे कि गया कितना विस्थापन, पहले तो दूरी कितना हुआ, तो दूरी गया 15 और वापस कितना आया 25 आया, तो 25 और 15 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया है टोटल, 40 हो गया, 40 किलोमीटर दूरी हो गया। आप बोलेंगे विस्थापन क्या होगा, तो गया कितना 15, वापस कितना आया 25, तो 15 में से 25 जाएगा, बोलोगे -10 किलोमीटर, तो देखो माइनस में आ गया ना वैल्यू। तो विस्थापन ऋणात्मक भी, धनात्मक भी और शून्य भी। पहले मैंने 24 किलोमीटर विस्थापन लाया जो कि क्या था, धनात्मक, फिर 0 किलोमीटर लाया जो कि क्या था, जीरो था, फिर मैंने लाया -10 किलोमीटर जो कि क्या है, तो वो क्या है, नेगेटिव है। तो विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक और शून्य, ऋणात्मक कभी नहीं होता है। तो आपको ये पता चल गया होगा कि दूरी विस्थापन है, शॉर्ट डिस्टेंस है, और दूरी लॉन्ग डिस्टेंस है। तो विस्थापन का भी मात्रक मैं वही लिखूंगा जो दूरी का लिखूंगा, बस यही समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। चलिए अब मिटा दिया इसको, अब इसका मात्रक लिखते हैं। चलें, SI बोले तो MKS, MKS बोले तो SI, MKS बोले तो SI मात्रक। ठीक है दोस्त, MKS। चलो विस्थापन का मात्रक क्या लिखोगे, तो ये मीटर लिखेंगे सर, मीटर लिखेंगे, क्योंकि विस्थापन एक प्रकार की दूरी है। समय का क्या होता है, तो सेकंड लिख देंगे। चलें, इसके बाद CGS मात्रक क्या लिखोगे, तो बोलोगे कि CGS को मीटर, MKS में मीटर है, मीटर को ना CGS में हम सेंटीमीटर बोलते हैं, तो सेंटीमीटर, सेकंड तो सब में कॉमन होता है। FPS क्या लिखोगे, तो बोलोगे ना मीटर को सर FPS में फुट बोलते हैं, तो इसको फुट लिख दोगे, बटा क्या लिख दोगे, सेकंड लिख दोगे। अब बोलूँगा बीमा क्या लिखोगे, तो बीमा बोलोगे सर मीटर का बीमा L होता है, सेकंड का बीमा T होता है, T ऊपर जाएगा ना सर तो LT-1 हो जाएगा, ये हो गया। अब बोलोगे सर इसके साथ में तो M नहीं है, तो M के पावर 0, सेकंड में L रहता है, लास्ट में T रहता है, तो ये इनका बीमा हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे होगे कि सर चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, चाल का भी CGS मात्रक सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यहाँ भी सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, फुट प्रति सेकेंड, फुट प्रति सेकेंड, बीमा है M0 LT-1, यहाँ भी M0 LT-1। तो हो, अब सुनिए, यहाँ पे चाल और वेग दोनों का मात्रक और बीमा समान होता है। ठीक है, ये ऑप्शंस में, ऑप्शंस को थोड़ा सा इधर उधर करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बोल देगा इनमें कौन सा मात्रक है, बोल देगा कि चाल और, हाँ बोल देगा ऐसे कि चाल का मात्रक आप बताएं, ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस देगा, ऑप्शन में पहला ऑप्शन में देगा M0 LT-1 दे जाएगा। ठीक है, बी में देगा, नहीं क्वेश्चंस पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज करेगा, जैसे ऐसे कर देगा, बोल देगा आपको दे देगा ऐसे, बोल देगा कि MLT-1, M0 LT-1 किस भौतिक राशि का मात्रक आप बताएं, तो आप यही ना बोलेंगे ऑप्शन ए में रहेगा वेग, ठीक है, ऑप्शन बी में रहेगा चाल, ठीक है, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों, ऑप्शन सी में रहेगा दोनों, और डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, तो MLT-1 ये तो दोनों का होता है, वेग का भी होता है, चाल का भी होता है, तो आंसर आपका सी होगा। और जो व्यक्ति नहीं जानता है, यदि वो सिर्फ वेग का याद कर लिया है तो ए लगा देगा, जो कि 100% गलत होगा। अब आजकल जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले ही बनते हैं, तो जो व्यक्ति ये सब बनाना सीख लेगा वो ये सब क्वेश्चंस को कभी मिस नहीं करेगा, ये है। चलिए अब इसके बाद छठा के बाद आगे जितने भी हैं उसको मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा।
ठीक है, अब आप यहाँ तक बनाना सीख ही लिए होंगे। जब तक कि आप जितने भी भौतिक राशि मूल मात्रक 7 दिए हैं उसको याद कर लें, और बाकी के ये सब जितने भी फार्मूला मैं लिखा हूँ, फार्मूला सिर्फ याद करना है, फार्मूला सिर्फ याद करना है। 6 फार्मूला बताया, 6 को याद कर लेना है, और उसके बाद मात्रक और बीमा बनाना सीखना है। बाकी पार्ट 2 में मैं पूरा टोटल क्लियर करूँगा, ठीक है। बाकी यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्त, गुड, जय हिंद, वंदे मातरम।